अध्याय 11। बैक्स्यांगजू 10 में से एक सुंदरियां। मिस जिंगरू मिंग्यू शहर। रुद्रदेव दत्त सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। यद्यपि उसे अपनी मूल आत्मा की स्मृतियां पूरी तरह से विरासत में मिली हैं, फिर भी वह दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहता है। सड़क पर आते जाते लोगों को देखकर रुद्रदेव दत्त नशे में लग रहा था। जीवित रहना अच्छा है। पलक झपकते ही वह लगभग 3 घंटे तक मिंग्यू शहर में घूमता रहा, रास्ते में खाता पीता रहा और मिंग्यू शहर की सभी विशिष्टताओं का स्वाद लेता रहा। बैक्स्यांगजू। रुद्रदेव दत्त एक रेस्टोरेंट के सामने रुका। हालांकि रेस्टोरेंट बड़ा नहीं था, पर बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और वहां बहुत से लोग आते जाते रहते थे। अंदर जाओ और देखो। वह पहले कभी इस जगह पर नहीं गया था, इसलिए वह अंदर जाकर इसे देखना चाहता था। पब फ्यूचर विज्ञापन। नमस्ते सर, क्या आप दोनों हैं? बैक्स्यांगजू के प्रवेश द्वार पर रिसेप्शनिस्ट उत्साहपूर्वक आगे आया। रुद्रदेव दत्त ने शांति से कहा, हाँ, 2 विशिष्ट अतिथि। वेटर तुरंत जोर से चिल्लाया और फिर रुद्रदेव दत्त से नीची भौं के साथ कहा, सर कृपया अंदर आइए। रुद्रदेव दत्त ने अंदर बाहर आते जाते लोगों की भीड़ को देखा और उत्सुकता से पूछा, आपके स्थान की क्या विशेषता है? इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? आज दोपहर वह कई जगहों पर गया। कई रेस्टोरेंट बैक्स्यांगजू से ज्यादा आलीशान थे, लेकिन वहां लोगों की संख्या उसके आधे से भी कम थी। वेटर मुस्कुराया और बोला, मेरे मेहमान को नहीं पता कि हमारे बैक्स्यांग निवास में मिंग्यू शहर की शीर्ष 10 सुंदरियों में से एक मिस जिंगरो है। हर रात वह लॉटरी निकालने आएंगी। आप जो भी टेबल चुनेंगे, आपको उसे मिस जिंगरो के साथ साझा करने का अवसर मिलेगा। स्वादिष्ट भोजन। रुद्रदेव दत्त के आश्चर्य का कारण यांग जिंगरो था। उसने मिंग्यू शहर की सभी 10 सुंदरियों को देखा था और उनमें से 9 उच्च स्थिति की थी, लेकिन यांग जिंगरो एकमात्र ऐसी थी जो एक गरीब परिवार से आई थी और उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। शीर्ष 10 सुंदरियों में से प्रत्येक का रूप उत्कृष्ट है और ऐसा आकर्षण होना सामान्य बात है। दिलचस्प। रुद्रदेव दत्त ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई तमाशा देख रहा हो। उसे यांग जिंगरो में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो बस मजे में शामिल होना चाहता था। बहुत देर तक शून्य में अकेले रहने के बाद वह इस उग्र वातावरण के लिए तरस गया। रुद्रदेव दत्त ने सहजता से 5 साइड डिश और एक छोटा बर्तन वाइन का ऑर्डर दिया और चुपचाप खाना शुरू कर दिया, जबकि हानिक्सी ने सम्मानपूर्वक रुद्रदेव दत्त के लिए वाइन डाली। कुछ ही देर बाद एक सुंदर व्यक्ति बैक्स्यांगजू के ऊंचे मंच पर आया। उसने बैंगनी रंग की एक लंबी पोशाक पहनी हुई थी और उसका चेहरा धुंध से ढका हुआ था। उसका पूरा व्यक्तित्व अलौकिक और अद्भुत स्वभाव का था, जिसे देखकर ही लोग मदहोश हो जाते थे। मिस जिंगरो ने मुझे चुना है और मैं 1 महीने से यहाँ आ रहा हूँ। मैं यहाँ आधे साल से हूँ। क्या बकवास है। मिस जिंगरो केवल 3 महीने से ही बैक्स्यांगजू में है। आप मेरे सामने अपनी शेखी बखारती रह सकती हैं। बैक्स्यांगजू में अचानक शोर मच गया और हर मेज पर बैठे लोग शोर मचाने लगे। उनकी आंखें लालसा से भरी हुई थी। यांग जिंगरो की आंखें सुस्त थीं। उसने इधर उधर देखा और आज दोपहर का भोजन किसके साथ करना है, यह तय करने की तैयारी करने लगी। एक महिला होने के नाते वह वास्तव में संसाधनों के बदले अपनी सुंदरता का त्याग करने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। केवल इसी तरीके से सबसे तेज दक्षता मिलती है। बैक्स्यांगजू उसे कुल लाभ का 3 हिस्सा देगा और उसे केवल हर दिन मेहमानों के साथ 2 बार भोजन करने के लिए बाहर आना होगा। अचानक यांग जिंगरो की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने बैक्स्यांग निवास के एक कोने की ओर देखा। वहां एक सुंदर दिखने वाला तथा असाधारण आचरण वाला युवक बैठा था। रुद्रदेव दत्त परिवार का युवा स्वामी। वह यहाँ क्यों आया है? क्या वह मेरे लिए भी यहाँ आया था? यांग जिंगरो बहुत खुश हुई और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के रुद्रदेव दत्त की मेज चुन ली। जब उसके बगल में बैठे नौकर ने यह देखा तो वह तुरंत खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में बोला, मिस जिंगरो ने सीट नंबर 15 चुनी है, टेबल नंबर 15। सभी ने तुरंत खोज शुरू कर दी और जल्द ही रुद्रदेव दत्त को देखा। तुरंत ही किसी ने भौहें चढ़ाई। ऐसा महसूस हुआ जैसे इस व्यक्ति ने इसे कहीं देखा हो। रुद्रदेव दत्त मिंग्यू शहर का एक बड़ा नाम है। हर कोई उसे देख नहीं सकता। शहर के लोगों ने रुद्रदेव दत्त के बारे में सिर्फ सुना है और बहुत कम लोगों ने उसे देखा है। जब रुद्रदेव दत्त ने सुना कि यांग जिंगरो ने उसे चुना है तो वह थोड़ा सा उदास हो गया। उसने अपना सिर घुमाया और यांग जिंगरो की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन रुद्रदेव दत्त ने सिर्फ उसकी तरफ देखा और तुरंत अपना सिर घुमा लिया। हानक्सी को शराब डालने का इशारा किया। उसका रवैया बेहद शांत था। टकराना। बैक्स्यांगजू के दूसरी तरफ टेबल नंबर 170 पर 20 साल का एक युवक बैठा था। उसने आलीशान कपड़े पहने थे और एक नजर में ही पता चल जाता था कि उसकी उत्पत्ति असामान्य थी। जोंग हियांग का चेहरा ठंडा पड़ गया। यह लड़का मिस जिंगरो के साथ खाना खा सकता है और वह इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे करता है? बिना कुछ कहे वह उठ खड़ा हुआ और रुद्रदेव दत्त की ओर चल पड़ा। उसके आसपास खड़े नौकर भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। सबके चेहरों पर भयंकर भाव थे। लड़का जोंगहीन सीधा रुद्रदेव दत्त के पास गया। उसने हानक्सी की तरफ देखा, फिर शरारत से मुस्कुराया और बोला, यह छोटी सी खूबसूरती बुरी नहीं है। अगर तुम मुझे इसकी कीमत बताओ तो मैं इसे खरीद लूंगा। यह सुनकर हानक्सी को झटका लगा और वह थोड़ा घबरा गई। कुछ बड़ी ताकतों के बीच नौकरों की खरीद फरोख्त अक्सर होती थी। उसे चिंता थी कि कीमत बहुत ज्यादा होगी, इसलिए रुद्रदेव दत्त उसे बेचने को राजी हो गई। बेशक जोंगहीन असल में हानक्सी को खरीदना नहीं चाहता था। उसका मुख्य उद्देश्य मुसीबत खड़ी करना और उस व्यक्ति को सजा देना था जिसने लड़की जिंगरो की उपेक्षा की थी। उनकी राय में अगर वह मिस जिंगरो के साथ खाना खा सकते हैं तो उन्हें आश्चर्यचकित और खुश होना चाहिए। उनके लिए रुद्रदेव दत्त की शांति मिस जिंगरो का अपमान और उनकी देवी के प्रति अनादर थी। रुद्रदेव दत्त ने अपना सिर उठाया और उदासीन स्वर में कहा, जब तक मैं अच्छे मूड में हूँ यहाँ से चले जाओ। जोंग हियान दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्रदेव दत्त उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करेगी। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखें जानलेवा इरादे से फट गईं। लड़के, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? उसके बगल में खड़े 4 ठग तुरंत आगे बढ़े। उन चारों का आभामंडल कमजोर नहीं था। वे सभी नियम बनाने वाले साधक थे और सबसे शक्तिशाली साधक के पास जिंदान की प्रारंभिक अवस्था की साधना थी। ये खत्म हो गया।
इस बच्चे ने जाओ हीन को कैसे उकसाया? वह जाओ परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। जाओ परिवार में 3 युवानेंग चरण साधक हैं। जाओ हीन द्वारा निशाना बनाया जाना भयानक है। ये सब उसकी गलती है। आपने अभी लड़के के हाव भाव नहीं देखे। मिस जिंगरो को वो घृणा से देख रहा था। उसे फायदा मिला और फिर भी वो प्यारा बन रहा था। वाह युवा मास्टर, जाओ इस बच्चे को सबक सिखाओ। बैक्सियांगजू में अचानक वोटिंग शुरू हो गई और कई लोग रुद्र देवदत्त के ठंडे और अभिमानी रूप से भी नाखुश थे। यांग जिंगरो ने डोंग हीन की ओर देखा और रुद्र देवदत्त को उकसाने की हिम्मत की। वह घबरा गई। क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? वह देवदत्त परिवार का युवा स्वामी था और वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो एक दिवंगत नवजात आत्मा को मार सकता था। अगर वह क्रोधित हो जाता तो पूरा झाओ परिवार नष्ट हो सकता था। यांग जिंगरो उसे मनाने ही वाली थी, लेकिन ध्यान से सोचने के बाद उसने देखना ही उचित समझा। जोंग हीन का उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था, इसलिए उसके लिए रुद्र देवदत्त के साथ दुश्मनी करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके लिए रुद्र देवदत्त के स्तर का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे वह अपमानित कर सके। झाओ हीन ने ठंडे स्वर में कहा, लड़के, अगर तुमने मुझे बाहर निकलने के लिए कहने की हिम्मत की तो आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसे बैक्सियांगजू से बाहर खींचो और सड़क पर उसके अंगों को अपंग बना दो। अध्याय 12। आत्मविश्वासी वांग मिंग। अर्धचरण परिष्कृत शून्य। सुहोंग्योन बैक्सियांगजू के पीछे युआनिंग स्टेज के स्वामी भी हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह यहाँ बहुत अधिक अभिमानी होने की हिम्मत नहीं करता है। चारों नौकर तुरंत एक गंभीर मुस्कान के साथ रुद्र देवदत्त की ओर बढ़े। उनकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। रुद्र देवदत्त की आंखें थोड़ी ठंडी थीं और चेहरा थोड़ा अधीर। आज उसका अच्छा मूड पूरी तरह से खराब हो गया था। उसने हाथ उठाकर उसे पकड़ लिया और हवा मानो संकुचित हो गई। चारों नौकरों को सीधे पकड़ लिया गया और वे फट गए और खून झरने की तरह बह निकला। चारों लोग तुरंत मारे गए। फिर रुद्र देवदत्त ने एक चॉपस्टिक पकड़ी और उसे सीधे झाओ हीन की गर्दन में मार दिया। टकराना। झाओ हीन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी पुतलियां फैलने लगी। उसने अपनी गर्दन थकली और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। क्या हुआ? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? जाओ परिवार तुम्हें जाने नहीं देगा। अब फ्यूचर विज्ञापन। झाओ हीन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और कठिनाई से अपना मुंह खोला। रुद्र देवदत्त ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पास इतनी योग्यता भी नहीं थी कि वह चींटी जैसे किसी व्यक्ति को देख सके। थोड़ी देर बाद झाओ हीन से रहा नहीं गया। वह सीधा लेट गया और उसकी गर्दन से खून बहने लगा। उनके शिष्य निराशा, खुशी और अफसोस से भरे हुए थे। तुमने इस व्यक्ति को क्यों उकसाया? दुर्भाग्य से इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। अगर जाओ परिवार उससे बदला भी लेना चाहे तो उससे क्या लेना देना। मृत्यु का अर्थ है कि सब कुछ खत्म हो गया। जाओ हीन को मारा जाता देख बैक्सियांगजू में सन्नाटा छा गया और मेहमानों की आंखें भय से भर गईं। उसने जाओ हीन को मारने की हिम्मत की। क्या उसे जाओ परिवार के बदले का डर नहीं था? रुद्र देवदत्त के भयंकर तरीकों ने उन्हें जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करने दी। बहुत भयंकर। यांग जिंगराओ भी हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र देवदत्त सीधे झाओ हीन को मार देगी। उसी समय उसकी खूबसूरत आंखों में लहरें उभर आईं। कितना अच्छा होता अगर वह रुद्र देवदत्त से शादी कर पाती, भले ही वह एक रखैल ही क्यों न हो। मजबूत ताकत और उच्च स्थिति के साथ कौन महिला इसे पसंद नहीं करेगी। एक अत्यंत शक्तिशाली आभा ने तुरंत ही बैक्सियांगजू को घेर लिया। युआनिंग स्टेज। वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। क्या युआनिंग स्टेज इतनी जल्दी आ गई? जो आया वह एक थोड़ा मोटा अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसके चेहरे पर थोड़ी चिंता थी। जब उसने कोने में रुद्र देवदत्त को देखा तो वह जल्दी से आगे बढ़ा और सम्मानपूर्वक सलाम किया। मैं डोंगजी हूँ, बैक्सियांगजू का दुकानदार। मैं मास्टर सू को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। डोंगजी का चेहरा डर और चिंता से भरा था। उसे बहुत डर था कि रुद्र देवदत्त उसे सीधे मार डालेगी। अन्य लोग रुद्र देवदत्त को नहीं जानते थे, लेकिन वह एक युआनिंग स्टेज देवदत्त परिवार के युवा स्वामी को कैसे नहीं जानता था। कुछ दिन पहले शहर में अफवाहें फैल रही थी कि रुद्र देवदत्त ने ली परिवार के अंतिम युआनिंग चरण के ली क्यू को मार डाला है। वह मध्य चरण का युआनिंग था और अकेले लड़ने पर भी वह रुद्र देवदत्त का विरोधी नहीं था। और यह तो कहना ही क्या कि रुद्र देवदत्त के पीछे पूरा देवदत्त परिवार था। क्या डोंगजी को रुद्र देवदत्त को सीधे सलाम करते देख बैक्सियांगजू में हर कोई हैरान रह गया। क्या हो रहा था? मास्टर सू, नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि वह बहुत युवा है और वह युआनिंग मंच को अपने सामने झुका सकता है? इसलिए वह केवल रुद्र देवदत्त ही हो सकता है जो देवदत्त परिवार का युवा स्वामी है। हे भगवान, जाओ हीन स्टील प्लेट से टकरा गया है। जब वह किसी और को भी अपमानित कर सकता था तो उसने रुद्र देवदत्त को क्यों अपमानित किया, और यहां तक कि किसी और की नौकरानी के साथ भी छेड़खानी की। यदि रुद्र देवदत्त मिस जिंगराओ के प्रति इतनी उदासीन है तो यह बहुत उचित लगता है। मिंग्यू शहर की 10 सुंदरियां, जब तक रुद्र देवदत्त तैयार है ये 10 लोग शायद उससे शादी करने को तैयार है, और जो गायब है वह यांग जिंगराओ है। रुद्र देवदत्त ने उसकी ओर उदासीनता से देखा, धीरे से खड़ी हुई और जाने के लिए मुड़ी। यह बहुत बोरिंग है, हांग घर जाओ। दोनों ऐसे ही बैक्सियांगजू से चले गए। दोनों की पीठ देखकर डोंगजी को तुरंत राहत मिली। अगर रुद्र देवदत्त उस पर अपना गुस्सा नहीं निकाल दी तो यही सबसे अच्छा नतीजा होगा। बैक्सियांगजू के ऊंचे मंच पर यांग जिंगराओ ने अपने लाल होंठों को हल्के से दबाया। उसकी आंखें अनिच्छा से भरी थीं। धिक्कार है जाओ हेन। यदि तुमने कुछ बुरा न किया होता तो मैं आज उसके साथ भोजन करता। बैक्सियांगजू के लोगों ने रुद्र देवदत्त के जाने तक प्रतीक्षा की। उसके बाद उन्होंने गहरी सांस लेने का साहस किया, लेकिन वे काफी देर तक शांत रहे। उसके बाद उन्होंने अपना शोरगुल फिर से शुरू कर दिया। आजे, वांग परिवार, मालिक को रिपोर्ट करो, स्थिति तुम्हारी उम्मीद से बेहतर है। जब वांग मिंग ने यह सुना तो उसने अपनी भौहें उठाईं और आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? वांग परिवार के प्रबंधक ने तुरंत फिर कहा, मालिक, देवदत्त परिवार की सभी दुकानें बंद हैं, एक भी खुली नहीं है। यह सुनकर वांग मिंग के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए।
देवदत्त परिवार, तुम मुझसे लड़ने के लिए बहुत छोटे हो। जब तक मेरा वांग परिवार लिंगजिंग युए को ले लेता है तब तक आप कुछ ही समय में अपने देवदत्त परिवार को नष्ट करने में सक्षम हो जाएंगे। इस समय वांग मिंग ने अचानक भौहें चढ़ाईं और स्टीवर्ड को हाथ हिलाया। पहले आप नीचे जाइए। प्रबंधक ने तुरंत सम्मानपूर्वक सलाम किया, फिर मुड़कर चला गया। हालांकि उसके जाने के कुछ ही देर बाद एक आदमी खिड़की से अंदर कूद गया। उसने काला गाउन पहना हुआ था और चेहरा ढका हुआ था, इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वह कौन था। उस आदमी ने वांग मिंग को प्रणाम किया और गंभीर स्वर में कहा, आज देवदत्त परिवार के साथ कुछ हुआ। रुद्र देवदत्त ने सू किंगटियन को एक अंतरिक्ष वलय दिया। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन लगता है उन्होंने इस समस्या को हल करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। वांग मिंग की आंखें सिकुड़ गईं। क्या आप अधिक विशिष्ट हो सकते हैं? उस आदमी ने आगे कहा, ऐसा कोई तरीका नहीं है। सू किंगटियन और उनके बेटे को उस समय आवाज के जरिए बातचीत करनी चाहिए थी। मुझे खास स्थिति की जानकारी नहीं है, लेकिन जब सू किंगटियन ने बाद में दुकान बंद करने के लिए कहा तो वह काफी आश्वस्त लग रहा था, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। इसके बाद उन्होंने कुछ और नहीं कहा और मुड़कर चले गए। वांग मिंग ने चाय का प्याला उठाया और बहुत देर तक ध्यान से सोचता रहा। अंततः वह तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। सू किंगटियन बस दिखावा कर रही है। मैं देवदत्त परिवार को तुमसे बेहतर जानता हूँ सू किंगटियन। अगर तुम कोई हल निकाल सको तो मैं वांग मिंग तुम्हारा नाम उल्टा पढ़ लूंगा। वांग मिंग बहुत आश्वस्त था। उसने निष्कर्ष निकाला कि सू किंगटियन कोई समाधान नहीं निकाल सकती थी। ज्यादा से ज्यादा यह एक अस्थायी समाधान होगा। हालांकि वह अभी भी थोड़ा चिंतित था। रुद्र देवदत्त की प्रतिभा बहुत प्रबल थी। अगर उसे आध्यात्मिकता के चरण को तोड़ने दिया गया तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या होगी। आध्यात्मिक सार्जे तरल प्राप्त करने के बाद हमें जल्दी से कार्य करना होगा। देवदत्त परिवार। जैसे ही रुद्र देवदत्त अपने यार्ड में वापस आया, सू युआनबा जल्दी से वहां आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। जियाओ चैन, मेरे साथ आओ। यह देखकर कि सू युआनबा थोड़ा गंभीर दिख रही थी, रुद्र देवदत्त भी जल्दी से खड़ी हो गई। तीसरे अंकल, क्या हुआ? सू युआनबा ने उदास चेहरे के साथ कहा। बूढ़ा आदमी जाग गया और आप युवाओं को नाम से देखने के लिए कहा। बूढ़ा आदमी? रुद्र देवदत्त हैरान रह गया। क्या वह अभी मरा नहीं है? उसकी चेतना फैल गई और उसने तुरंत देवदत्त परिवार में एक मजबूत लेकिन कमजोर सांस महसूस की। आधा कदम शोधन शून्यता। सू होंगयुआन। अब रुद्र देवदत्त संत के मध्य चरण में एक अद्वितीय मजबूत आदमी है। स्वाभाविक रूप से कुछ भी उसकी पहचान से बच नहीं सकता है, लेकिन उसने पहले कभी देवदत्त परिवार की स्थिति पर जासूसी नहीं की है। जल्द ही कई लोग मुख्य प्रांगण में प्रवेश कर गए और फिर कुछ चक्कर लगाकर एक छिपी हुई सुरंग में प्रवेश कर गए। तार्किक रूप से कहें तो सुरंग ठंडी और नम होनी चाहिए, लेकिन यह सुरंग गर्म और सुखी है और इसमें रहना विशेष रूप से आरामदायक है। सुरंग के सबसे गहरे हिस्से में एक बूढ़ा आदमी एक साफ फ्यूटान पर पालथी मारे बैठा था। उसके चेहरे पर कमजोरी थी और आंखें धुंधली थीं, मानो वह किसी भी समय मर जाएगा। बूढ़े व्यक्ति के सामने बहुत से प्रत्यक्ष वंशज खड़े थे। वे बुजुर्ग और उनके बच्चे थे, लेकिन वहां ज्यादा लोग नहीं थे। कुल मिलाकर केवल 23 लोग थे। जब सुकिंगटियन ने रुद्र देवदत्त को आते देखा तो उसने तुरंत कहा, चेन एयर, आओ और अपने दादाजी का अभिवादन करो। रुद्र देवदत्त जल्दी से आगे बढ़े और आदरपूर्वक झुके। पोता दादाजी को बधाई देता है। अध्याय 13। बूढ़ा आदमी। बस एक स्वर्गीय पद। सू होंगयुआन ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और धुंधली आंखों से रुद्र देवदत्त को देखा। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभर आई और उसने भारी और धीमी आवाज में कहा, किंगटियन ने कहा कि आप हमारे देवदत्त परिवार के महान प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिनकी आध्यात्मिक जड़ें सबसे अच्छी हैं। खांसी खांसी खांसी। रुद्र देवदत्त ने तेज खांसी के बाद आगे बढ़ना चाहा, लेकिन सू होंगयुआन ने अपना हाथ हिला दिया। मेरी चिंता मत करो, यह एक पुरानी समस्या है। सू होंगयुआन ने 2 गहरी सांसें लीं और फिर कहा, आप सभी भविष्य में मेरे परिवार के स्तंभ होंगे। मुझे आशा है कि आप देवदत्त परिवार को और आगे ले जाएंगे। दादाजी के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे डर है कि मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। यद्यपि यह पहली बार था जब वे मिले थे, रुद्र देवदत्त सू होंगयुआन द्वारा व्यक्त की गई दयालुता और लाड़ प्यार को महसूस कर सकता था। सू हे की बेटी सू कियान फूट फूट कर रोने लगी। सुरंग में उदासी का माहौल था। सू किंगटियन की आंखों में भी उदासी थी और गहरा आत्मदोष भी था। सीधे शब्दों में कहें तो सू होंगयुआन आज जो कुछ भी है उसकी वजह से ही है। उस घटना के बिना उसके पिता का यह अंत नहीं होता। अर्धचरण शोधन काल की आयु कम से कम 5000 वर्ष होती है। सू होंगयुआन 1500 वर्ष की आयु में ऐसे हो गए हैं। ये सब उन्हीं की बदौलत है। धट तेरी की। सू किंगटियन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखें अनिच्छा से भरी थीं। सू होंगयुआन ने अपना सिर घुमाया और सू किंगटियन की ओर देखा। वो धीरे से मुस्कुराया। बेटी, कोई बात नहीं। हर चीज का अपना भाग्य होता है। वह घटना तुम्हारी समस्या नहीं थी। तुम्हें खुद को ज्यादा दोष देने की जरूरत नहीं है। सू किंगटियन कुछ नहीं बोला। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और कांपने लगा। अपने दिल के दुख को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। 10 वर्षों से अधिक समय के बाद यह पहली बार है कि सू होंगयुआन ने देवदत्त परिवार के मिंगयू शहर में प्रवेश करने के बाद उन सभी को आने के लिए कहा। इसका अर्थ यह भी है कि उसका जीवन समाप्त होने वाला है। सू होंगयुआन ने असहाय होकर कहा, मैंने किंगयुन से सुना है कि 4 प्रमुख परिवारों ने मिलकर तुम्हें निशाना बनाया है। दुर्भाग्य से मैं केवल देवदत्त परिवार में ही रह सकता हूं और अपनी शेष बची हुई शक्ति का उपयोग तुम्हारे लिए बाधाएं दूर करने में नहीं कर सकता। यहाँ एक संरचना स्थापित की गई थी और वह संरचना से जुड़ा हुआ था और पृथ्वी की शक्ति को अवशोषित करके जीवित रहा। एक बार जब वह गठन छोड़ देता तो वह शीघ्र ही मर जाता। भले ही वह देवदत्त परिवार की मदद करने के लिए अपनी आखिरी ताकत का उपयोग करना चाहता था, वह वास्तव में शक्तिहीन था। सू किंगयुन ने उदास आंखों से कहा, पिताजी, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने पूरे रास्ते हमारा साथ दिया है और अब हम बाकी काम भी कर सकते हैं। सू होंगयुआन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। इस तरह मुझे राहत मिली है।
दूसरी ओर रुद्र देवदत्त ने सू होंगयुआन को गौर से देखा और बूढ़े आदमी के साथ समस्या थोड़ी अलग लग रही थी। उसने महसूस किया कि सू होंगयुआन की प्राणवायु उसके जीवन काल के कारण कमजोर नहीं थी, बल्कि उसके शरीर और आत्मा की कमजोरी के कारण थी। यह स्थिति आमतौर पर रक्तसार को जलाने या किसी निषिद्ध कौशल का उपयोग करने के कारण होती है, जिसका उल्टा असर होता है और शरीर को नुकसान पहुंचता है। सू होंगयुआन ने फिर से उनकी ओर देखा, अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, मुझे अपने जीवन में आपको आखिरी बार देखने का कोई अफसोस नहीं है। तुम सब चले जाओ, मैं शांत रहना चाहता हूं। सू किंगटियन और अन्य सभी उदास दिख रहे थे। वे सभी जानते थे कि अगली बैठक नहीं होगी। सू होंगयुआन की आभा तेजी से कमजोर हो रही थी और वह अधिकतम 2 या 3 दिन तक ही टिक सकता था। हालांकि मिंग्यू शहर में प्रवेश करने के बाद से सू होंगयुआन इस सुरंग से कभी बाहर नहीं निकला था। फिर भी वह देवदत्त परिवार का आधार स्तंभ था। अगर वह न होता तो वांग परिवार, युआन परिवार और ली परिवार के साथ मिलकर देवदत्त परिवार पर हमला कर देता। यदि यह सू होंगयुआन की अवशिष्ट शक्ति के डर के कारण नहीं होता तो देवदत्त परिवार के परिवर्तन काल में 2 लोग 3 परिवारों के एकजुट होने का विरोध कैसे कर सकते थे? सटीक रूप से कहें तो ये 4 परिवार थे, क्योंकि हे परिवार ने देवदत्त परिवार के साथ गठबंधन किया था और यह गठबंधन सू होंगयान के कारण ही था। सू किंगशान के सबसे बड़े बेटे सू मिंगू ने अचानक कहा, दादाजी, क्या आपको बचाने का कोई रास्ता नहीं है? मिंग्यू शहर में कई प्राकृतिक खजाने हैं जो जीवन को लंबा कर सकते हैं। उन्हें प्राप्त करना विशेष रूप से मुश्किल नहीं है। अन्य जूनियर भी सू होंगयुआन की ओर देख रहे थे। उनकी आंखें संदेह से भरी हुई थीं। सू होंगयुआन ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर स्नेह भरा भाव था। दादाजी की बीमारी जीवन अवधि की समस्या नहीं, बल्कि रक्त का सूखापन है। इसका इलाज केवल ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध किसी चीज से ही हो सकता है। इस तरह की चीज दुनिया में दुर्लभ है। दादाजी बहुत खुश हैं कि आपके पास यह दिल है। सू मिंग्यू की आंखें उदासी से भरी थीं। देवदत्त परिवार पारिवारिक स्नेह को बहुत महत्व देता है। भले ही वे सू होंगयुआन से पहली बार मिले थे, लेकिन खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। वे नहीं चाहते थे कि सू होंगयुआन इस तरह मर जाए। यद्यपि सू होंगयुआन ने लोगों को एक शांत भावना दी, लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि बूढ़े व्यक्ति में शक्तिहीनता की गहरी भावना थी। कोई भी मरना नहीं चाहता। सू होंगयुआन भी ऐसा ही है। इस समय रुद्र देवदत्त अचानक बोल पड़ा, पिताजी, मैं अकेले में उस बूढ़े आदमी से बात करना चाहता हूँ, क्या यह ठीक है? सू किंगटियन ने उदास होकर सिर हिलाया और बिना कुछ कहे गुफा से बाहर निकल गया। यह सुनकर बाकी लोग ज्यादा कुछ नहीं बोले। रुद्र देवदत्त अब कबीले में बहुत ऊंचा दर्जा रखता है, इसलिए उन्हें अभी भी उसे कुछ इज्जत देनी होगी। इसलिए वे सब गुफा से बाहर चले गए। जल्द ही गुफा में केवल रुद्र देवदत्त और सू होंगयुआन ही बचे। सू होंगयुआन का चेहरा दयालु था, लेकिन तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? रुद्र देवदत्त एक पल के लिए चुप रहा, फिर उत्सुकता से पूछा, बूढ़े आदमी, आपको बचाने की शर्तें क्या है? चाहे कारण कुछ भी हो, वह नहीं चाहता था कि सू होंगयुआन इस तरह मर जाए। यह सुनकर सू होंगयुआन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और उसने असहाय होकर कहा, तुम अपने गुरु से मदद मांगना चाहते हो, है ना? किंगटियन ने मुझे तुम्हारी स्थिति के बारे में बताया है, लेकिन मेरी स्थिति अलग है। अगर यह कुछ साल पहले होता तो शायद मुझे अभी भी बचाया जा सकता था, लेकिन अब मेरा खून और सत्व सूख चुके हैं, मेरी शिरोबिंदु टूट चुकी है और मेरा शरीर नष्ट हो चुका है। जो खजाना मुझे बचा सकता है वह कम से कम स्वर्ग स्तर का होना चाहिए, और यह अवश्य ही स्वर्ग को चुनौती देने वाला खजाना होगा जो मृतकों को पुनर्जीवित कर सकता है और सफेद हड्डियां उत्पन्न कर सकता है। सू होंगयान का व्यवसाय मंदा था और उसने रुद्र देवदत्त को समझाया कि वह उस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद न करे। सू किंगटियन ने उसे रुद्र देवदत्त के गुरु के बारे में बताया, लेकिन सू होंगयान की राय में उसकी अपनी समस्याएं बहुत गंभीर थीं और वह स्थिति को बचाने में असमर्थ था। अचानक सुरंग से एक विशाल जीवन शक्ति निकली, इतनी शक्तिशाली कि सू होंगयान की कमजोर सांस और भी मजबूत हो गई। सू होंगयान की पुतलियां अचानक से उड़ गईं और वह अविश्वास से रुद्र देवदत्त के हाथ में लाल फल को देखने लगा। फल पर सुनहरे पैटर्न है, ताओ की लय बह रही है और उसके अंदर जीवन का सार बह रहा है। पहली नजर में यह स्पष्ट है कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। रुद्र देवदत्त ने शांति से कहा, बूढ़े आदमी, यह तो स्वर्गीय ग्रिड है। इस चीज को क्षितिगर्भ फल कहते हैं जो मरे हुए को जिंदा कर सकता है। यह आपकी समस्या का समाधान करने के लिए काफी होना चाहिए। सू होंगयुआन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका कमजोर चेहरा उत्साह से भर गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह फल क्या है, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि जब तक वह यह फल खाएगा उसकी समस्याएं हल हो जाएंगी। स्वर्गीय ग्रेड, यह सचमुच स्वर्गीय स्तर का है। यह भी तुम्हारे मालिक ने दिया था? जब सू किंगटियन ने उसे बताया कि रुद्र देवदत्त के पास एक मास्टर है, तो उसने शुरू में सोचा था कि वह सिर्फ एक संलयन चरण था, इसलिए उसने नहीं सोचा था कि रुद्र देवदत्त को स्वर्गीय ग्रेड जैसा खजाना मिल सकता है। लेकिन रुद्र देवदत्त ने उसे बड़ा आश्चर्य दिया। ऐसा लगता है कि उसका स्वामी उसे कहीं अधिक शक्तिशाली है जितना वह जानता था। रुद्र देवदत्त ने बिना शर्माए कहा, बेशक स्वर्गीय ग्रेड कोई खजाना नहीं है। अध्याय 14। पीछे हटना बोलते हुए रुद्र देवदत्त ने सिस्टम बैकपैक खोला और उस पर नजर डाली। क्षितिगर्भ फल 13,120, 3,000 से अधिक टुकड़े हैं, कोई समस्या नहीं है। रुद्र देवदत्त ने क्षितिगर्भ फल सू होंगयुआन को दिया। बूढ़े आदमी, पहले इसे आजमा कर देखो कि ये काम करता है या नहीं। अगर नहीं तो मैं तुम्हें इससे ज्यादा शक्तिशाली कुछ दूंगा, अधिक मजबूत। सू होंगयुआन कांप उठा, क्या तुम्हारे पास इस क्षितिगर्भ फल से भी बढ़कर कुछ है? वह अचानक थोड़ा स्तब्ध रह गया। मैं 10 साल से ज्यादा समय से गुफा में हूँ, क्या बाहरी दुनिया बदल रही है? चेनर, तुम्हारे गुरु का मूल क्या है? सू होंगयुआन के सवाल का सामना करते हुए रुद्र देवदत्त भी उलझन में पड़ गए और बोले, मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे अपनी पहचान कभी नहीं बताई, ये मैंने खुद बनाया है। आप पूछिए, किससे पूछूं? अब फ्यूचर विज्ञापन कभी कभी सरल झूठ का प्रभाव बेहतर होता है, लेकिन यदि वे बहुत अधिक सटीक हो तो उनमें खामियां होंगी। वैसे भी रुद्र देवदत्त को किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं पता। अगर उन्हें कुछ शक भी हो
तो भी उन्हें सबूत नहीं मिल पाते। चूंकि इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए यह तथ्य है। सू होंगयुआन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह बहुत उत्साहित था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिस व्यक्ति ने मुझे बचाया वह असल में एक जूनियर है। दादा और पोते की पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन जब वे पहली बार मिले तो रुद्र देवदत्त ने उन्हें एक बहुत अच्छा उपहार दिया। रुद्र देवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब एक परिवार हैं। परिवार। यह सुनकर सू होंगयुआन ने कुछ नहीं कहा। उसने रुद्र देवदत्त द्वारा दिया गया क्षितिगर्भ फल लिया और उसे सीधे निकल गया। एक क्षण में उसके शरीर में अत्यंत समृद्ध जीवन शक्ति प्रवाहित हुई और मूल रूप से सूखी हुई शिरोबिंदु भी शीघ्र ही पुनर्जीवित हो गईं। ठीक वैसे ही जैसे वसंत में एक मृत वृक्ष। बूढ़ा शरीर भी तेजी से जवान और अधिक लचीला होता जा रहा था। सू होंगयुआन का रूप एक बूढ़े व्यक्ति से कुछ ही सांसों में एक 60 वर्षीय व्यक्ति जैसा हो गया, लेकिन वह अंत नहीं है। क्षितिगर्भ फल की प्राण शक्ति अभी भी उसके शरीर में प्रवाहित हो रही है। दर्जनों सांसों के बाद क्षितिगर्भ फल की जीवन शक्ति पूरी तरह से भस्म हो गई और सू होंगयुआन के शरीर पर आभा अत्यंत शक्तिशाली हो गई और उसका रूप एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जैसा राजसी और असाधारण हो गया। मैं सफलतापूर्वक ठीक हो गया। सू होंगयुआन का चेहरा उत्साह से भरा था। एक क्षितिगर्भ फल ने सीधे उसकी सारी चोटें ठीक कर दी और उसकी साधना अतीत के शिखर पर पहुंच गई। शून्य शोधन चरण की ओर आधा कदम। चीनर, इस बार सब कुछ तुम पर निर्भर है। सू होंगयुआन ने स्नेहभरी नजरों से रुद्र देवदत्त को देखा। अगर उसका छोटा पोता न होता तो शायद वह 2 दिन में ही मर जाता। रुद्र देवदत्त मुस्कुराया, यह तो बस एक छोटी सी बात है। उसके शांत रूप को देखकर सू होंगयुआन और भी अधिक हैरान हो गया। सू होंगयुआन ने अपने अंदर के उत्साह को शांत किया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे शून्य शोधन चरण को तोड़ने के लिए पीछे हटना पड़ सकता है। मैं इतनी देर में बाहर नहीं जा सकता। क्षितिगर्भ फल ने न केवल उसके भौतिक शरीर को पुनर्स्थापित किया, बल्कि उसे शून्य शोधन चरण की अड़चन को भी छूने में सक्षम बनाया। इसलिए वह इस अवसर का लाभ उठाकर शून्य शोधन चरण को एक ही झटके में पार करना चाहता था। रुद्र देवदत्त ने सलाम किया और कहा, तो पोते मुझे और परेशान मत करो। सू होंगयुआन ने सिर हिलाया। जाते समय रुद्र देवदत्त की पीठ की ओर देखते हुए उसकी आंखें घूम गईं। इसी कारणवश उन्हें हमेशा लगता था कि यह पोता कुछ असाधारण है और उसके पास कोई बड़ा रहस्य है। रहस्यमयी स्वामी के अलावा ऐसी अन्य बातें भी होंगी जो वे नहीं जानते होंगे। लेकिन सू होंगयुआन ने पूछा ही नहीं। किसके पास कोई छोटा मोटा राज नहीं होता। रुद्र देवदत्त को बस देवदत्त परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाना है। चेंद्र बड़ा हो गया है। लगता है मुझे उसे यह बात बताने का कोई मौका ढूंढना होगा। सू होंगयुआन ने बुदबुदाया और फिर अपनी नजरें हटा ली। उसका शांत हृदय फिर से बेचैन हो उठा। अपने शरीर में शक्ति भरते हुए सू होंगयुआन का चेहरा बहुत उत्साहित था। अगर वह इस बार शून्य शोधन चरण को भेज सके तो उनका देवदत्त परिवार पूरे मिंग्यू शहर पर सीधा नियंत्रण कर सकता था। जब तक वे पूरे शहर के अधिकांश हितों को नियंत्रित करते रहेंगे, देवदत्त परिवार और भी मजबूत होता जाएगा। रुद्र देवदत्त के गुफा से बाहर निकलने के बाद अधिकांश लोग चले गए थे। केवल सू किंगतियन और सू युंगतियान ही बचे थे। सू किंगतियन ने असहाय होकर आह भरी। संरचना खुल गई है। ऐसा लगता है कि बूढ़ा आदमी नहीं चाहता कि हम फिर से अंदर जाए। चलो चले चेंद्र, चलो वापस चले। यह कहने के बाद सू किंगतियन मुड़ा और चला गया, लेकिन उसकी पीठ थोड़ी अकेली लग रही थी। रुद्र देवदत्त ने सू होंगयुआन के बारे में कुछ नहीं कहा। जब वह एकांतवास से बाहर आएगा तो देवदत्त परिवार में सभी को स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा। सू युंगतियान भी जाने को तैयार थी। रुद्र देवदत्त ने पूछा, दूसरे चाचा, क्या आप मेरी मां के बारे में जानते हैं? सू युंगतियान के कदम अचानक रुक गए और उसने अस्वाभाविक नजर से कहा, क्या तुम्हारी मां मरी नहीं है? यह क्यों पूछ रहे हो? रुद्र देवदत्त ने अपना सिर हिलाया। मैं बस उत्सुक हूं। सू युंगतियान ने यह सुनने के बाद कुछ और नहीं कहा और जल्दी से वहां से चली गई। जाते हुए उसकी पीठ की ओर देखते हुए रुद्र देवदत्त की नजरें घूम गईं। लगता है देवदत्त परिवार के बारे में अभी भी कुछ बातें हैं जो मैं नहीं जानता। वो जो जानता है उसके अनुसार देवदत्त परिवार मिंग्यू शहर से नहीं था, बल्कि पूर्वी क्षेत्र के किसी अन्य स्थान से था, जो मिंग्यू शहर से हजारों मील दूर है। उस समय देवदत्त परिवार को देवदत्त परिवार नहीं बल्कि किंग फेंग गिरोह कहा जाता था, जो घरों को लूटने में माहिर था। जब तक कुछ अप्रत्याशित घटना नहीं घटी तब तक वह हजारों मील दूर से मिंग्यू शहर नहीं आया, मानो वह किसी चीज से बच रहा हो। हालांकि सू युंगतियान ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन यह देखा जा सकता है कि यह उसकी मां से संबंधित होना चाहिए। ऐसा लगता है कि मुझे पूछने के लिए समय निकालना होगा, रुद्र देवदत्त ने धीमी आवाज में कहा और फिर मुड़कर चली गई। अगले दिन सुबह सुबह, आज परिवार के लिए खेती के संसाधनों को वितरित करने का समय है और सभी प्रत्यक्ष वंशज संसाधन प्राप्त करने के लिए सूहे जा रहे हैं। सुमिंगू ने अपने हाथ में एक कियानकुन बैग पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें संदेह से भरी हुई थीं। अतीत में संसाधन हर बार सीधे वितरित किए जाते थे। इस बार उन्होंने कियानकुन बैग का उपयोग क्यों किया? कियानकुन बैग छोटे भंडारण उपकरण हैं, सस्ते हैं तथा किसानों के लिए लगभग आवश्यक है। जबकि स्पेस रिंग्स कहीं अधिक कीमती है। प्रत्यक्ष वंश के सभी संसाधन वितरित होने और उनके सूहे के यार्ड से चले जाने के बाद उन्होंने जांच शुरू की। इतने सारे क्यों हैं? सुमिंगू की आंखें आश्चर्य से भरी थीं। 30,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर और 10 युआन गोलियां, यह वास्तव में बहुत अधिक है ना? अतीत में उनके प्रत्यक्ष वंश में मूल रूप से संसाधनों के रूप में 3,000 से 5,000 आत्मा पत्थर थे और कभी कभी एक गोली वितरित की जाती थी। और इस महीने के संसाधन पहले की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक थे। मेरे पास 30,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और 10 युआन गोलियां भी हैं। मेरे पास 20,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर और 30 जूलिंग गोलियां हैं। मेरे पास केवल 15,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और 20 जूलिंग पिल्स हैं। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। हालांकि संसाधन अलग अलग थे, पर वे पहले से 10 गुना ज्यादा थे। प्रत्यक्ष वंश का साधना स्तर अलग था और वितरित संसाधनों की मात्रा भी अलग रही होगी। संघनन चरण में साधकों के पास केवल जूलिंग गोलियां होती हैं।
जबकि आधार स्थापना चरण में साधकों के पास युवान वापसी गोलियां होती हैं। सु मिंगू तुरंत आंगन में चला गया और सु हे से बोला, चौथे बुजुर्ग, क्या हो रहा है? परिवार अब इतनी मुश्किल स्थिति में है, आप मुझे इतने संसाधन क्यों दे रहे हैं? पांचवें बड़े सु युनपेंग की सबसे छोटी बेटी सुशानशान, जिनके पास केवल संघनन के मध्य चरण का साधना स्तर है, ने भी कहा, हाँ अंकल वू, सबसे पहले परिवार की कठिनाइयों से गुजरना सबसे महत्वपूर्ण है। हम कुछ महीनों तक संसाधनों के बिना जीवित रह सकते हैं। प्रत्यक्ष वंशों के एक समूह ने संसाधन वापस करने की इच्छा व्यक्त की। सुहे मुस्कुराया और बोला, ठीक है, किलवाड़ बंद करो, तुम परिवार का भविष्य हो, तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ये संसाधन परिवार के मुखिया द्वारा मंगवाए जाते हैं, बस इन्हें ले लो। और देवदत्त परिवार के पास अब संसाधनों की कमी नहीं है, तुम्हें बस अच्छे से अभ्यास करने की जरूरत है। क्या तुम्हें परिवार के मामलों की चिंता करने की जरूरत है? अध्याय 15। वानबाओ मंडप नीलामी। गरीब देवदत्त परिवार। सुहे ने जूनियरों के एक समूह को खंडन करने का कोई मौका दिए बिना राजसी ढंग से कहा और उन्हें सीधे बाहर निकाल दिया। अब जो लोग जानते हैं कि देवदत्त परिवार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, कुछ बुजुर्गों और परिवार के मुखिया को छोड़कर किसी और को नहीं पता, यहां तक कि उनके प्रत्यक्ष वंशज भी नहीं। सु उनकियान के सबसे बड़े बेटे का नाम सु युजे है। वह रुद्र देवदत्त को छोड़कर युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत व्यक्ति भी है और नींव निर्माण के चरण के शिखर पर पहुंच गया है। सु युजे ने दृढ़ता से कहा, चूंकि परिवार हमें बहुत महत्व देता है, इसलिए हम इससे पीछे न हटें, कड़ी मेहनत करें और फिर बड़े होने पर परिवार को कुछ वापस दें। सु युजे की बात सुनने के बाद उन्होंने बात करना बंद कर दिया। देवदत्त परिवार की प्रत्यक्ष वंशावली में खेती के संसाधनों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, लेकिन इसका अन्य वंशावली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वे अभी भी उतना ही ले सकते हैं जितना उन्हें लेना चाहिए। प्रत्यक्ष वंश ही देवदत्त परिवार का मूल है और वे सदैव देवदत्त परिवार के सदस्य रहेंगे। संपार्श्विक रेखा अलग है, वे देवदत्त परिवार से हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। वानबाओ मंडप। यह पूरे मिंग्यू शहर का सबसे बड़ा वाणिज्य कक्ष है। यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक के खजाने हैं और यहाँ तक कि देवताओं के स्तर की भी कई चीजें हैं। यदि आपकी आवश्यकताएं उच्च स्तरीय है तो भी जब तक आप अग्रिम जमा राशि का भुगतान करते हैं, वे आपको उच्च स्तरीय शाखा से स्थानांतरित कर सकते हैं। रुद्र देवदत्त ने सु युनकियान का अनुसरण किया और आज की नीलामी में भाग लेने के लिए तैयार हो गया। शोधन अवधि 0। रुद्र देवदत्त की आंखें उदासीन थीं। उसने बस एक नजर डाली और समझ गया कि वानबाओ मंडप में 0 शोधन चरण में एक बलवान आदमी बैठा है। जैसा कि वानबाओ पेवेलियन से उम्मीद की जाती है, वहां कई मजबूत लोग हैं और उन्होंने शाखा का प्रभार लेने के लिए एक 0 शोधन चरण व्यक्ति को भी भेजा है। चूंकि आज वानबाओ मंडप की नीलामी है, इसलिए मिंग्यू शहर की सभी बड़ी छोटी ताकतें एक साथ इकट्ठा हुई हैं, जिससे वानबाओ मंडप में बहुत चहल पहल है। यह एक ऐसा आकर्षण है जो किसी अन्य वाणिज्य मंडल में नहीं हो सकता। वानबाओ मंडप की नीलामी वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है और हर बार इसमें अनगिनत खजाने होते हैं जो मिंग्यू शहर के किसी भी अन्य वाणिज्य कक्ष से कहीं अधिक होते हैं। यही वह मूलभूत कारण भी है जिसके कारण वह मिंग्यू शहर में नेता बन सका। क्या यह देवदत्त परिवार नहीं है? तुम वानबाओ मंडप की नीलामी में आने की हिम्मत कर सकते हो? क्या तुम यहाँ की चीजें खरीद सकते हो? ली फेची दूरी पर खड़ा था, उसका चेहरा उदासीनता से भरा था और उसने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, हालांकि अतीत में ली परिवार और देवदत्त परिवार के बीच कुछ कलह थी, कोई खुली लड़ाई नहीं थी, लेकिन जब से ली क्यू को रुद्र देवदत्त ने मार डाला, ली परिवार और देवदत्त परिवार एक ही स्तर पर आ गए हैं। सु युनकियान की आंखें उदासीन थीं। यह तुम्हारा कोई काम नहीं। यह कहने के बाद वह रुद्र देवदत्त को वानबाओ मंडप में ले गया। ली फेची अचानक गुस्से से कांप उठा और उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भर गईं। सु युनकियान, दिखते हैं तुम कितनी देर तक कूद सकती हो। देवदत्त परिवार के आगमन ने तुरंत ही बहुत से लोगों को आकर्षित किया। देवदत्त परिवार दरअसल वानबाओ पेवेलियन की नीलामी में भाग लेने आया था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे इतने गरीब हैं कि दोष उजागर नहीं कर सकते? हाँ, मैंने यह भी सुना है कि देवदत्त परिवार की दुकानें बंद हो गई हैं और परिवार द्वारा वितरित संसाधन पिछले महीने आधे कर दिए गए थे। अब उनके पास नीलामी के लिए आध्यात्मिक पत्थर कैसे हो सकते हैं? मैंने सुना है कि इस नीलामी में आध्यात्मिक जेड द्रव जैसा खजाना है, लेकिन पिछली कीमत के आधार पर इस चीज की नीलामी में कम से कम करोड़ों आध्यात्मिक पत्थरों की कीमत लगेगी। देवदत्त परिवार के लिए इसे खरीद पाना असंभव है। अचानक चर्चाएं शुरू हो गई। सबको पता था कि देवदत्त परिवार के पास कोई आध्यात्मिक पत्थर नहीं है। जब चारों प्रमुख परिवारों के लोगों ने देखा कि सु परिवार से कोई व्यक्ति आ रहा है, तो वे तुरंत उनका उपहास करने से खुद को नहीं रोक सके। देवदत्त परिवार तो बस गरीब लोग हैं। वे अभी भी स्पिरिट एसेंस और जेड लिक्विड के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। यह सिर्फ एक ख्वाहिश है। बाहरी लोगों को शायद देवदत्त परिवार की स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो और वे सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हो, लेकिन चारों प्रमुख परिवार अच्छी तरह जानते हैं कि देवदत्त परिवार इस समय बहुत कठिन परिस्थिति में है। यदि वे 10 लाख आध्यात्मिक पत्थर निकाल सकें तो इसे बहुत अच्छा माना जाएगा। ये व्यंग्यात्मक आवाजें गूंजती रहीं। सु युनकियान की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन रुद्र देवदत्त थोड़ा दुखी था। पागल, तुम्हें पागल कहलाना पसंद है ना? इस बार मेरे देवदत्त परिवार ने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह उसे खरीदेगा ही। जल्द ही लगभग सभी लोग बैठ गए। वानबाओ मंडप की नीलामी में कोई भी नहीं आ सकता। यह केवल आमंत्रण पर आधारित नीलामी है। केवल आमंत्रित लोग ही इसमें भाग ले सकते हैं। इसलिए आने वाले लगभग सभी लोग मिंग्यू शहर के भिक्षु या सेनाएं हैं जो गोली निर्माण चरण या उससे ऊपर पहुंच चुके हैं। यदि आप दान स्तर से नीचे हैं तो आप केवल अपने बड़ों का अनुसरण कर सकते हैं। 60 साल से ऊपर के एक बूढ़े व्यक्ति चेहरे पर मुस्कान लिए धीरे धीरे नीलामी मंच की ओर बढ़े। सभी लोग, लाओक्सी, वानबाओ मंडप के प्रबंधक जूली, हम सभी पुराने परिचित हैं और वे सभी मुझे जानते होंगे। यह नीलामी वृद्ध व्यक्ति द्वारा आयोजित की जाएगी। कृपया इस प्रक्रिया के दौरान धैर्य रखें और नीलामी के क्रम को प्रभावित न करें। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, उनके शरीर में एक अत्यंत शक्तिशाली आभा भर गई और हॉल में मौजूद सभी लोग अचानक चौंक गए।
शोधन अवधि 0। जूली ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, चलो बस चीजों की नीलामी शुरू करते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और उसके बगल में पत्थर के मंच पर 3 गोल गोलियां प्रकट हुई। पहली वस्तु एक तृतीय श्रेणी का अमृत है, शिशु परिवर्तन गोली। इसका कार्य गर्भधारण की संभावना को अत्यधिक बढ़ाना है। एक निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर की शुरुआती कीमत 5000 है। वान बाओ मंडप की नीलामी में पहली बार आए कई लोग हैरान थे। शुरुआत में तीसरी कक्षा की शिशु परिवर्तन गोली जैसा खजाना मिला जो वान बाओ मंडप के लायक था। सू युन की आंख शांत दिख रही थी। हालांकि शिशु परिवर्तन की गोली कीमती थी, लेकिन मिंग्यू शहर में इसे कोई दुर्लभ खजाना नहीं माना जाता था। अगर आप आत्मा रत्न देने को तैयार हो तो आप इसे खरीद सकते थे। 50 करोड़ 1 लाख आत्मा पत्थर, 5,30,000 आध्यात्मिक पत्थर। मूल्य की चर्चा लगातार जारी रही और जल्द ही यह 800,000 स्पिरिट स्टोन तक पहुंच गई, जिसे शिशु परिवर्तन गोली का सामान्य मूल्य माना जाता था। 800,000 स्पिरिट स्टोन, क्या कोई और भी जोड़ रहा है? जूली हल्के से मुस्कुराया और इधर उधर देखने लगा। यह देखकर कि कोई फिर नहीं बोला, उसने आगे कहा, 800,000 एक बार, 800,000 दो बार, मैं 1 मिलियन की बोली लगाऊंगा। रुद्र देवदत्त की धीमी आवाज सुनाई दी और सू युनक्यान ने तुरंत अपना सिर रुद्र देवदत्त को देखने के लिए घुमाया। उसकी आंखें संदेह से भरी थीं। क्या आपने पहले से ही एक भ्रूण का निर्माण नहीं किया है? लेकिन यह सोचकर कि उसके पास अभी भी 10 अरब निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर है, सू युनक्यान ने फिर से अपना सिर घुमाया और ध्यान देना बंद कर दिया। अब रुद्र देवदत्त इतना अमीर हो गया है कि 10 लाख खर्च करना कोई समस्या नहीं लगती। नीलामी में सन्नाटा छा गया और हर कोई रुद्र देवदत्त को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। खासकर वह व्यक्ति जिसने 800,000 की बोली लगाई थी, उसका चेहरा और भी अवाक था। क्या आपके देवदत्त परिवार को अभी भी इस तरह के अमृत की आवश्यकता है? ली फेची ने और भी जोर से हंसते हुए कहा, देवदत्त परिवार होने के योग्य है, यह अद्वितीय है, यहां तक कि इस तरह का बकवास अमृत भी खरीदने के लिए उत्सुक है। युआन परिवार के बुजुर्ग युआन क्यूई ने भी कहा, शायद देवदत्त परिवार ही इस शिशु परिवर्तन की गोली का खर्च उठा सकता है। हा हा हा। नीलामी से उपहास की आवाजें आती रही, लेकिन हंसने वाले लोग मूलतः 4 प्रमुख परिवारों से थे। कुछ लोग मन ही मन हंसना भी चाहते थे, तो खुलकर हंसने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। देवदत्त परिवार चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, उनकी ताकत कायम है और वे ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्हें उकसाया जा सके। जूली ने आगे कहा, 1 मिलियन एक बार, 2 बार, 3 बार, सौदा। युवा कबीले के नेता रुद्र देवदत्त को 3 शिशु परिवर्तन गोलियां खरीदने के लिए बधाई। इसके बाद दूसरी वस्तु की नीलामी की जाएगी, जो चौथी श्रेणी की वानलिंग गोली है, जिसकी शुरुआती कीमत 3 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स है। उपन अध्याय 16। लिंगजिंग युए, तुमने मुझे बताया था कि देवदत्त परिवार गरीब है। नीलाम की जाने वाली दूसरी वस्तु चौथी श्रेणी की वानलिंग गोली है, जिसकी शुरुआती कीमत 3 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन है। वानलिंग गोली। चारों बड़े परिवारों के लोगों के चेहरे खिल उठे। इस बार तो वाकई ऐसी ही एक गोली थी। वानलिंग गोली का प्रभाव वास्तव में बहुत सरल है। यह युआनियंग चरण को सीधे एक छोटे से क्षेत्र को भेदने की अनुमति दे सकती है। युआनियंग के पूर्ण होने से पहले ही इसका प्रभाव पड़ता है। इस तरह की गोली एक ऐसा खजाना है जिसकी मिंग्यू शहर में भी कमी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस नीलामी की दूसरी वस्तु वानलिंग गोली होगी। वान बाओ मंडप के नियमों के अनुसार हर साल 15 वस्तुओं की नीलामी की जाएगी और यह बेहतर और बेहतर होती जाएगी। दूसरी वस्तु वानलिंग पिल है, इसलिए यह निश्चित रूप से बाद में बेहतर होगी। चारों प्रमुख परिवारों ने अपनी निगाहें हटा लीं और आत्मा पत्थरों को पीछे छोड़ने का निर्णय लिया, विशेष रूप से लिंजिंग जी लिक्विड। चारों प्रमुख परिवार इसे प्राप्त करना चाहते थे। 3.5 लाख स्पिरिट स्टोन, युआनियंग मंच ने कहा, और तुरंत ही आयोजन स्थल पर बोलियों की आवाज गूंज उठी। 3.6 मिलियन आध्यात्मिक पत्थर, 3.9 मिलियन आध्यात्मिक पत्थर। बस धीरे धीरे कीमत बढ़ती गई और बोलियों की आवाजें कम होती गई और अंततः 6 मिलियन आध्यात्मिक पत्थरों पर आकर रुक गई। जूली ने कहा, एक बार में 6 मिलियन, 6.5 लाख। रुद्र देवदत्त की आवाज धीमी थी और वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उसकी ओर देखा और कई लोग भ्रम से भरे हुए थे। स्थिति क्या है? क्या देवदत्त परिवार ने नहीं कहा था कि कोई आध्यात्मिक पत्थर नहीं बचा है? फिर भी वे वानलिंग गोली खरीदने के लिए 65 लाख रुपए क्यों खर्च कर सकते हैं? ली फेची की आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह वान बाओ मंडप की नीलामी है और कीमत बेतरतीब ढंग से नहीं बताई जा सकती। क्या वर्तमान देवदत्त परिवार 6.5 मिलियन आध्यात्मिक पत्थर खरीद सकता है? उनकी राय में देवदत्त परिवार इतने सारे आध्यात्मिक पत्थरों का खर्च नहीं उठा सकता था। यद्यपि वान बाओ मंडप ने प्रमुख ताकतों के बीच विवादों में भाग नहीं लिया, लेकिन उसने मिंग्यू शहर की विशिष्ट स्थिति को भी समझा। जूली ने गंभीर भाव से कहा, मेरे दोस्त, बोली लगाना कोई मजाक नहीं है और बेतरतीब ढंग से बोली लगाने के परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। रुद्र देवदत्त ने बिना कुछ कहे एक अंतरिक्ष रिंग फेंक दी। जूली ने इसे ले लिया और थोड़ा निरीक्षण करने के बाद उसका गंभीर चेहरा तुरंत मुस्कुराहट से भर गया। एक बार, 2 बार, सौदे के लिए 6.5 मिलियन। युवा कुलपति सू, जब नीलामी समाप्त हो जाएगी तो अमृत तुरंत आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। व्यवसायी लोग चेहरे की ज्यादा परवाह नहीं करते। उनके चेहरे गिरगिट की तरह होते हैं जो कभी भी बदल जाते हैं। रुद्र देवदत्त ने हल्के से सिर हिलाया और फिर ली फेची को व्यंग्य से देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। हालांकि इस नजर के बावजूद ली फेची उससे नफरत करता था। रुद्र देवदत्त, जल्दी या बाद में मैं ली क्यू का बदला लेने के लिए तुम्हें मार डालूंगा। ली फेची की आंखें संदेह से भरी थीं। देवदत्त परिवार के पास अब भी इतने सारे स्पिरिट स्टोन कैसे हो सकते हैं? उसके बाद कई और वस्तुओं की नीलामी की गई, जिनमें से लगभग सभी नवजात आत्मा चरण में थीं, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी रुद्र देवदत्त द्वारा ले ली गई और उन सभी को सीधे मौके पर भुगतान किया गया, जिसने तुरंत सभी को भ्रमित कर दिया। क्या यह नहीं कहा जाता कि देवदत्त परिवार बहुत गरीब है? उन्होंने सिर्फ इसी पल में लगभग 4 करोड़ स्पिरिट स्टोन खर्च कर दिए।
वांग परिवार भी इतना खर्च करने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? वांग मिंग की आंखें ठंडी थीं। उसे हमेशा कोई बुरा पूर्वाभास होता रहता था। क्या चल रहा है? उसके बगल में खड़े वांग परिवार के प्रबंधक ने तुरंत कहा, गुरुजी, ये बात समझ में नहीं आती। देवदत्त परिवार के हमारे प्यादों से मिली खबर से यह पक्का है कि देवदत्त परिवार के पास अब ज्यादा से ज्यादा 10 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन है। इतने सारे होना असंभव है, और उन लोगों ने कुछ समय तक हमारे साथ सहयोग किया है, और वे हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। वांग मिंग के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे उस आदमी की दी हुई जानकारी याद आ गई जो उसे कुछ देर पहले मिली थी। देवदत्त परिवार बदल गया लग रहा था। देखते रहो, मुझे नहीं लगता कि रुद्र देवदत्त कुछ भी खरीद सकती है। आयोजन स्थल पर जूली ने अपना हाथ उठाया और उसे लहराया, और पत्थर के मंच पर अलग अलग रंगों के 4 झंडे दिखाई दिए जिनमें भारी ऊर्जा थी। उसने फिर जोर से कहा, 13वीं वस्तु, जुआन स्तर का मध्यवर्ती गठन, 4 प्रतीकों का गठन, हमला कर सकता है और बचाव कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गठन ध्वज पर उकेरा गया है, जो ले जाने के लिए सुविधाजनक है, लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए हर बार बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। शुरुआती कीमत 10 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। कार्यक्रम स्थल पर अचानक सन्नाटा छा गया। हालांकि यह 4 प्रतीकों वाली रचना बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। सभी ने 5 प्रमुख परिवारों को देखा। जुआन स्तर के मध्यवर्ती खजाने सभी बाहर आ गए हैं। अनुमान है कि वे पीछे की चीजों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, वे केवल तमाशा देख सकते हैं। ली फेची ने हल्के से कहा, 11 मिलियन आध्यात्मिक पत्थर। ली परिवार की ताकत वांग परिवार और युआन परिवार जितनी अच्छी नहीं है। अनुमान है कि इस बार आध्यात्मिक सार जेड परल मिलने की ज्यादा संभावना नहीं है। कुछ उपयोगी खरीदना बेहतर है। उनके द्वारा प्रस्ताव रखे जाने के बाद आयोजन स्थल पर सन्नाटा छा गया और किसी ने भी बोली लगाना जारी नहीं रखा। जाहिर है अन्य प्रमुख परिवारों ने भी सोचा कि इस वस्तु के लिए प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 12 मिलियन। रुद्र देवदत्त की आलसी आवाज सुनाई दी। ली फेची ने तुरंत अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखें भयंकर रूप से चमक रही थीं। रुद्र देवदत्त। वह अपने दिल में बहुत हैरान था। देवदत्त परिवार के पास अभी भी इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर कैसे हो सकते हैं? मैंने 13 मिलियन आध्यात्मिक पत्थरों की बोली लगाई। रुद्र देवदत्त ने फिर कहा, 20 मिलियन आध्यात्मिक पत्थर। हिस। रुद्र देवदत्त की पेशकश सुनकर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद कई लोगों ने ठंडी सांस ली और सीधे कीमत 70 लाख बढ़ा दी। इतनी जबरदस्त बोली पहले कभी नहीं लगी थी। हर कोई जितना संभव हो सके उतना बचाना चाहता था और बोली भी धीरे धीरे बढ़ा दी गई। रुद्र देवदत्त की बोली का सामना करने के लिए देवदत्त परिवार के पास कितने आध्यात्मिक पत्थर थे? ली फेची इतना गुस्से में था कि उसके दांत खुजलाने लगे। वह सचमुच रुद्र देवदत्त को तुरंत मार डालना चाहता था, लेकिन यह वानबाओ मंडप का इलाका था और वह गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। 4 प्रतीकों के निर्माण के लिए 20 मिलियन स्पिरिट स्टोन उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। उसने ठंडी सांस ली और कुछ नहीं कहा। आइए देखें कि आपके देवदत्त परिवार के पास कितना पैसा बचा है। उसे विश्वास नहीं हुआ कि रुद्र देवदत्त इतना घमंडी हो सकता है और सब कुछ खरीद सकता है। रुद्र देवदत्त ने सीधे एक स्पेस रिंग फेंकी। जूली ने उसे देखा और फिर हंसते हुए बोला, युवा कुलपति सू को 4 प्रतीकों वाली संरचना खरीदने के लिए बधाई। सू युनकियान ने यह दृश्य देखा और कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सकी। चेनेर, आप इस तरह से आत्मा पत्थरों को खर्च नहीं कर सकते। रुद्र देवदत्त ने शांति से कहा, दूसरे चाचा, यह बस थोड़े से स्पिरिट स्टोन है। मैंने मूल रूप से 1 बिलियन खर्च किए थे, लेकिन अब मैंने इसका 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया है। मिंग्यू शहर के लोग बहुत गरीब हैं और उन पर कोई दबाव नहीं है। सू युनकियान का मुंह फड़कट उठा। यह सचमुच एक मोटा आदमी है जो भूखे आदमी की भूख नहीं जानता। क्या आप जानते हैं कि 1 अरब स्पिरिट स्टोन क्या है? देवदत्त परिवार के पिछले ऑपरेशन के अनुसार यदि वे हर साल 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन की कटाई करते हैं तो 1 बिलियन स्पिरिट स्टोन को बचाने के लिए बिना खाए पिए 200 साल लगेंगे। देवदत्त परिवार के खर्चों के अलावा वे प्रतिवर्ष केवल 1 या 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन ही बचा सकते हैं और 1 बिलियन स्पिरिट स्टोन को बचाने में लगभग 1000 साल लगेंगे। जूली ने एक और वस्तु निकाली जो एक उत्तम चीनी मिट्टी की बोतल थी जिसमें से हल्की सुगंध निकल रही थी। हर कोई, मेरा मानना है कि हर कोई अगले 14वें खजाने को जानता है। आध्यात्मिक सार जेद द्रव पूर्ण नवजात आत्मा वाले साधकों को बिना किसी बाधा और बिना किसी परिणाम के ईश्वरीय रूपांतरण चरण को पार करने में सहायता कर सकता है। यह आता है। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों की आंखें गर्म हो गईं और सू युनकियान भी इससे अछूती नहीं रही। यही तो उनके देवदत्त परिवार के नीलामी में आने का मकसद था। बेशक यही वह चीज है जिसे अन्य बड़े परिवार भी खरीदना चाहते हैं। हालांकि आध्यात्मिक सार जेड लिक्विड को केवल 14वें स्थान पर रखा जा सकता है। तो क्या अंतिम खजाना आध्यात्मिक सार जेड लिक्विड से अधिक कीमती नहीं है? जूली ने शांति से कहा, शुरुआती कीमत 70 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन है। अध्याय 17, आध्यात्मिक सार जेड लिक्विड के लिए प्रतियोगिता। हर कोई भ्रमित है। देवदत्त परिवार 80 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। युआन हाउ ने सबसे पहले बात की और उनकी शांत आवाज नीलामी हॉल में गूंज उठी। इस प्रस्ताव को सुनने के बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद कई लोगों ने राहत की सांस ली और वास्तव में एक समय में इसमें 10 मिलियन की वृद्धि हो गई। रुद्र देवदत्त ने पूछा, दूसरे चाचा, मुझे याद है कि पिछले आध्यात्मिक जेड तरल की कीमत 270 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थी, है ना? सू युनकियन बोली लगाने ही वाला था, लेकिन ये सुनने के बाद भी उसने जवाब दिया, हाँ, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? सटीक कीमत जानने के बाद रुद्र देवदत्त ने सीधे अपना हाथ उठाया। 300 मिलियन स्पिरिट स्टोन। धमाका। जैसे ही ये कहा गया, कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सभी लोग चौंक गए और उन्होंने अविश्वसनीय निगाहों से रुद्र देवदत्त को देखा। 300 मिलियन स्पिरिट स्टोन। यह कीमत पिछले आध्यात्मिक जेड तरल से 30 मिलियन स्पिरिट स्टोन अधिक है। पब फ्यूचर विज्ञापन। देवदत्त परिवार कितना अमीर है। कौन यह अफवाह फैला रहा है कि देवदत्त परिवार एक गरीब भूत है और उसे पीट पीट कर मार डाला गया है?
एक बेचारा भूत सीधे 300 मिलियन आत्मा पत्थर निकाल सकता है। वांग मिंग और युआन हाओ अचानक उठ खड़े हुए और रुद्र देवदत्त को हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। हे परिवार का मुखिया, जो 9 करोड़ स्पिरिट स्टोन की बोली लगाने वाला था, स्तब्ध रह गया। हम क्या हुआ? 300 मिलियन स्पिरिट स्टोन बहुत अपमानजनक है। यहां तक कि वांग मिंग ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। सु युंगटियान दंग रह गई। ठीक है, चलो स्पिरिट स्टोन से खेलते हैं, है ना? वह कठिन जीवन का आदी था, इसीलिए वह स्पिरिट स्टोन्स को खर्च करने में मितव्ययिता बरतता था, लेकिन उसने रुद्र देवदत्त की मनमानी नहीं रोकी। रुद्र देवदत्त ने अपने स्पिरिट स्टोन्स खुद खर्च किए ताकि वह जो चाहे कर सके। जूली भी थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र देवदत्त इतनी जोर से बोली लगाएगी, लेकिन वह भी एक ऐसा इंसान था जिसने दुनिया देखी थी, इसलिए उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। युवा कुलपति सू ने 300 मिलियन स्पिरिट स्टोन की बोली लगाई। क्या कोई है जो इसका अनुसरण करता है? वांग मिंग की आंखें ठंडक से भरी थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि देवदत्त परिवार के पास सचमुच इतने सारे स्पिरिट स्टोन होंगे। लानत है, कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने दुकान सीधे बंद कर दी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके मन में आत्मविश्वास भरा है। अगर वे दुकान नहीं भी खोलते तो भी उसे लंबे समय तक चला सकते हैं। गलत करना। वांग मिंग ने जल्दी से खुद को समायोजित किया और उसने ऊंची आवाज में कहा, 310 मिलियन। उसने ठंडी सांस ली। वांग परिवार में आध्यात्मिक पत्थरों की कमी नहीं है। तुम्हारा देवदत्त परिवार चाहे कितना भी अमीर क्यों न हो, मेरे वांग परिवार से मुकाबला करना नामुमकिन है। आज मैं आपके देवदत्त परिवार को दिखाऊंगा कि वास्तव में अमीर होने का क्या मतलब है। रुद्र देवदत्त ने वांग मिंग की ओर हल्के से देखा, फिर अपना हाथ उठाया और बोली, 400 मिलियन आध्यात्मिक पत्थर। वांग मिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपना सिर अकड़कर घुमाया और अविश्वसनीय आंखों से रुद्र देवदत्त को देखा। एक बार में 90 मिलियन जोड़े, 400 मिलियन आध्यात्मिक पत्थर। यह आध्यात्मिक सार्जेड तरल के मूल्य को पार कर गया है, लेकिन यह चीज कम आपूर्ति में है। यह थोड़ा अधिक महंगा होना सामान्य है, लेकिन 400 मिलियन आध्यात्मिक पत्थर स्पष्ट रूप से बहुत महंगे हैं। रुद्र देवदत्त की पेशकश सुनकर कार्यक्रम स्थल पर सन्नाटा छा गया। 400 मिलियन, यह सचमुच बहुत भयानक है। रुद्र देवदत्त ने शांति से कहा, क्या वांग परिवार का मुखिया और कुछ जोड़ देगा? वांग मिंग के चेहरे पर उदासी छा गई। 40 करोड़ की कीमत जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनके वांग परिवार के पास अभी भी आध्यात्मिक शक्ति का भंडार था। सोचने के बाद उन्होंने फिर कहा, रुद्र देवदत्त, इतना घमंड मत करो। मेरे वांग परिवार के आध्यात्मिक पत्थरों की तुलना तुम्हारे देवदत्त परिवार से कैसे की जा सकती है? 410 मिलियन आध्यात्मिक पत्थर। ली फेची ने भी व्यंग्य करते हुए कहा, आप उदारता का नाटक क्यों कर रहे हैं? मुझे आश्चर्य है कि आप कब तक टिक पाएंगे। आपने इतनी ज्यादा बोली लगाई है, मुझे लगता है कि आप लगभग अपनी सीमा पर पहुंच गए हैं, है ना? जाहिर है, उनकी राय में रुद्र देवदत्त का एक बार में बहुत अधिक बोली लगाने का तरीका इसलिए था क्योंकि वह अपने दिल में पर्याप्त आश्वस्त नहीं था और वह वांग परिवार को डराना चाहता था। जब वांग मिंग ने यह सुना तो उसका चेहरा फिर से आत्मविश्वास से भर गया। मेरा वांग परिवार इतने लंबे समय से मिंगड्यू शहर में रह रहा है। भले ही देवदत्त परिवार का कुछ आधार अभी भी बचा हो, लेकिन उसका वांग परिवार से गहरा होना नामुमकिन है। रुद्र देवदत्त ने व्यंग्य किया और धीरे से कहा, 500 मिलियन आध्यात्मिक पत्थर। वांग मिंग और ली फेची के चेहरों पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। देवदत्त परिवार अभी भी बता सकता है कि उनके पास कितने आत्मा पत्थर बचे हैं। वांग मिंग को अचानक लगा कि देवदत्त परिवार पर उसके आर्थिक प्रतिबंध एक मजाक थे। देवदत्त परिवार के पास इतना मजबूत धन था तो फिर वे प्रतिबंधों से क्यों डरते थे? वांग मिंग ने बिना हार माने कहा, 500 मिलियन। 600 मिलियन स्पिरिट स्टोन। वांग मिंग के बोलने से पहले ही रुद्र देवदत्त की आवाज ने उनके शब्दों को दबा दिया। वांग मिंग का हाथ, जो अभी अभी उठा था, हवा में ही जम गया। उसे नीचे रखना ठीक नहीं था और आगे बोलना भी ठीक नहीं था। 600 मिलियन स्पिरिट स्टोन, यह वास्तव में बहुत महंगा है। रुद्र देवदत्त के बोलने के बाद उसने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, मास्टर वांग के पास बहुत सारे आत्मा पत्थर है, क्या आप उन्हें और जोड़ना जारी रखेंगे? उसके पास ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट स्टोन थे। उसने आधे महीने पहले साइन अप किया था और उसे एक स्पिरिट स्टोन मिला था, यानी कुल 3 करोड़ परी क्रिस्टल। आत्मा पत्थरों के वर्गीकरण के अनुसार निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी, चरम श्रेणी, पवित्र क्रिस्टल, परी क्रिस्टल है, और वह नहीं जानता था कि ऊपर क्या था। प्रत्येक स्पिरिट स्टोन के बीच का अनुपात 100 है, जो एक फेरी क्रिस्टल के बराबर है, जो 10 अरब निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर है, और 30 मिलियन अमर क्रिस्टल। यह तो अकल्पनीय है। इसके अलावा रुद्र देवदत्त की वर्तमान निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ें, जिनके अनुसार गणना की जाती है, और वह उन सभी को खर्च नहीं कर सकता है। जैसे ही रुद्र देवदत्त की आवाज सुनाई दी, कार्यक्रम स्थल पर फिर से सन्नाटा छा गया। वांग मिंग अपनी पलकें झपकाए बिना नहीं रह सका। उसके बगल में बैठा वांग परिवार का प्रबंधक अविश्वास से भर गया। वह गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारे देवदत्त परिवार के पास इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर कैसे हो सकते हैं? प्रबंधक जू, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे शक है कि देवदत्त परिवार यूं ही कोई पेशकश कर रहा है। केवल उसे ही नहीं, वहां उपस्थित सभी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि देवदत्त परिवार इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर दे सकता है। यह बहुत डरावना है ना? एक बार में 100 मिलियन जोड़े, 600 मिलियन आध्यात्मिक पत्थर, 2 आध्यात्मिक सार्जेड तरल पदार्थ खरीदने के लिए पर्याप्त हैं। रुद्र देवदत्त ने हल्के से कहा, जब तक यह पुष्टि हो जाती है कि यह मेरा है, आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान मौके पर ही कर दो। जब जूली ने यह सुना तो उन्होंने तुरंत वांग परिवार के प्रबंधक से ठंडे स्वर में कहा, कृपया नीलामी के सामान्य क्रम को प्रभावित न करें। उनका वानबाओ मंडप एक वाणिज्य कक्ष है, इसलिए अधिक मूल्यवान ग्राहकों की रक्षा करना स्वाभाविक है। इसके अलावा रुद्र देवदत्त हर बार बहुत सक्रिय था और उसे सीधे मौके पर ही आत्मा पत्थर दे देता था। वांग परिवार का प्रबंधक भी एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन वह अभी भी यह स्वीकार नहीं कर सका कि देवदत्त परिवार वास्तव में इतने सारे आत्मा पत्थर निकाल सकता है। वांग मिंग की आंखें ठंड से भर गईं। उसने कीमत बढ़ाने से नहीं रोका, बल्कि अपने पास बैठे वांग परिवार के प्रबंधक को संदेश भेजा। उन लोगों को संदेश भेजो कि वे सू परिवार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें।
इस बार मेरा वांग परिवार सू परिवार का सफाया करने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। रुद्र देवदत्त को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पास और अधिक स्पिरिट स्टोन होने चाहिए और दोबारा बोली लगाना व्यर्थ था। 600 मिलियन स्पिरिट स्टोन स्पिरिट जेड लिक्विड के मूल्य से कहीं अधिक थे। वह यह भी स्वीकार नहीं कर सका कि देवदत्त परिवार की ताकत और बढ़ेगी और उसे तुरंत देवदत्त परिवार का सफाया करने की योजना शुरू करनी पड़ी। अन्यथा जब देवदत्त परिवार ने भगवान परिवर्तन चरण में एक और व्यक्ति को जोड़ा, साथ ही रुद्र देवदत्त भी टूट गया, तो देवदत्त परिवार से निपटना मुश्किल होगा। यह सुनकर वांग का प्रबंधक चौंक गया। उसने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और वान बाओ मंडप से बाहर चला गया। वांग मिंग ने बाकी 3 परिवारों के लोगों को चुपचाप देखा। चारों एक दूसरे को खामोशी से देख रहे थे। उनकी आंखें ठंडक और जानलेवा इरादे से भरी थीं। जू ली के बार बार पूछताछ के बाद उन्होंने पुष्टि की कि किसी ने भी कीमत नहीं बढ़ाई थी और लिंगजिंग जेड लिक्विड देवदत्त परिवार का था और रुद्र देवदत्त ने मौके पर ही 600 मिलियन स्पिरिट स्टोन का भुगतान कर दिया। जू ली ने स्पेस रिंग में घटिया स्पिरिट स्टोन्स के ढेर को देखा और सांस रोके बिना नहीं रह सका। वह बहुत उत्साहित लग रहा था। इस साल उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने की उम्मीद है। एक प्रबंधक होने के नाते जू ली को स्वाभाविक रूप से कमीशन मिलता है। वह जितनी ज्यादा चीजें बेचता है उसे उतना ही ज्यादा कमीशन मिलता है। जूली ने फिर से अपना हाथ हिलाया और उसके बगल में पत्थर के मंच पर एक गोली दिखाई दी। अगला इस नीलामी का अंतिम भाग है, 6ठी कक्षा की गोली, ड्रैगन पिल। क्या? वांग मिंग अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने पत्थर के चबूतरे पर रखी ड्रैगन के आकार की गोली को अविश्वास से देखा। वह गोली ड्रैगन परिवर्तन की गोली निकली। यह गोली वानलिंग गोली के समान है, लेकिन यह वानलिंग गोली से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह सीधे ईश्वर परिवर्तन चरण की साधना में सुधार कर सकती है। इसे परिष्कृत करने के लिए कम से कम 6ठी कक्षा के उच्च स्तरीय कीमियागर की आवश्यकता होती है। उसकी आंखें अचानक लालच से चमक उठी। देवदत्त परिवार ने पहले भी स्पिरिचुअल एसेंस जेड लिक्विड खरीदने पर ढेर सारे स्पिरिट स्टोन खर्च किए थे। इस ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पिल को खरीदने के लिए और कोई स्पिरिट स्टोन नहीं हो सकता। वान परिवार की मजबूत संपत्ति के साथ यह अन्य 3 परिवारों को पूरी तरह से कुचल सकता है। यदि आप यह ड्रैगन परिवर्तन गोली प्राप्त कर सकें तो यह बुरा नहीं लगेगा। वांग मिंग के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान लौट आई। अध्याय 18 कार्रवाई करो, युद्ध शुरू होने वाला है। जूली ने ऊंची आवाज में कहा। शुरुआती कीमत 100 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर है। जैसे ही वांग मिंग बोलने वाला था, परिचित आवाज फिर से सुनाई दी। रुद्र देवदत्त ने शांति से कहा, 600 मिलियन आध्यात्मिक पत्थर। वांग मिंग के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसने रुद्र देवदत्त को खाली और भ्रमित नजर से देखा। क्या आपके परिवार में अभी भी आध्यात्मिक पत्थर है? मुख्य बात यह है कि आपने एक ही बार में सीधे 50 करोड़ जोड़ दिए। अगर आपके पास कोई आध्यात्मिक पत्थर है तो वह तो आपने नहीं मांगा था, है ना? न केवल वांग मिंग बल्कि पूरे नीलामी घर में कई लोगों ने सांस ली और रुद्र देवदत्त को भयभीत होकर देखा। रुद्र देवदत्त ने वांग मिंग की ओर देखा और फिर संदेह से पूछा, क्या वांग परिवार को भी यह पसंद है? फिर मैं 100 मिलियन आध्यात्मिक पत्थर 700 मिलियन आध्यात्मिक पत्थर जोड़ूंगा। धत तेरी की। वांग मिंग का चेहरा गुस्से से भरा था। परिवार का मुखिया बनने के बाद से उसे बहुत समय से गुस्सा नहीं आया था, लेकिन अब उसके मन में रुद्र देवदत्त का गला घोंटकर हत्या करने का विचार आया। बहुत घिनौना। रुद्र देवदत्त के अहंकारी आदेश से 3 प्रमुख परिवार जो आगे बढ़ने वाले थे चुप हो गए। कीमत हास्यास्पद है। शुरुआती कीमत 700 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर है। उनके 4 प्रमुख परिवारों में से केवल युवान परिवार और वांग परिवार ही 700 मिलियन आध्यात्मिक पत्थरों का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन रुद्र देवदत्त की उपस्थिति के साथ निश्चित रूप से अतिरिक्त आध्यात्मिक पत्थर है। वे बहुत हैरान थे। देवदत्त परिवार के पास इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर कैसे हो सकते हैं? यह तो बहुत ही अपमानजनक है। वहां मौजूद दूसरे लोग बेहद हैरान थे। यह निश्चित रूप से अब तक की सबसे अजीब नीलामी थी जो उन्होंने देखी थी। अतीत में सभी ने धीरे धीरे कीमत बढ़ाई, लेकिन रुद्र देवदत्त ने सैकड़ों मिलियन अंक जोड़े। नवजात आत्मा अवस्था में कुछ लोग बेहद असहज महसूस करते हैं। उनके परिवारों में आध्यात्मिक पत्थरों की कुल संख्या केवल करोड़ों में है, जबकि अन्य लोग लापरवाही से करोड़ों निकाल लेते हैं। यह बिल्कुल अतुलनीय है, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव था। देवदत्त परिवार बहुत ही उग्र है और यह निश्चित रूप से उसकी मौत का रास्ता है। चारों बड़े परिवार देवदत्त परिवार को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। ली परिवार में जो व्यक्ति ली फेची के साथ नीलामी में आया था वह उसका सबसे बड़ा बेटा ली हे था। जब ली हे ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें चिंता से भर गईं। पिताजी, मुझे क्या करना चाहिए? देवदत्त परिवार की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि उनके द्वारा पहले किया गया आर्थिक लक्ष्यीकरण पूरी तरह से बेकार कहा जा सकता है। अब जबकि देवदत्त परिवार ने कई और खजाने हासिल कर लिए हैं, 4 प्रमुख परिवारों के लिए देवदत्त परिवार को निशाना बनाना और भी मुश्किल हो गया है। अगर देवदत्त परिवार बड़ा हो गया तो यह 4 प्रमुख परिवारों के लिए एक आपदा होगी। विशेषकर ली परिवार और देवदत्त परिवार एक दूसरे से असहमत हैं। ली फेची की आंखें उदास थीं और उन्होंने शांति से कहा, चिंता मत करो, देवदत्त परिवार आज जीवित नहीं बचेगा। जब ली हे ने यह सुना तो उसकी आंखों में अचानक खुशी झलक उठी। पिताजी, क्या आप कह रहे हैं कि आप पहले से ही देवदत्त परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं? ली फेची ने सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो क्या हुआ अगर इतने सारे खजाने हैं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे उनका उपयोग करने के लिए जीवित हैं या नहीं। यदि देवदत्त परिवार को समय दिया जाए तो वे वास्तव में थोड़े समय में ही अपनी ताकत बढ़ा लेंगे, लेकिन वर्तमान देवदत्त परिवार केवल 2 दिव्य परिवर्तन चरणों में है। ऊंचे मंच पर जूली के चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। 7 अरब आध्यात्मिक पत्थर 1 बार, 2 बार, 3 बार सौदा हो गया। ड्रैगन परिवर्तन गोली खरीदने के लिए पेट्रियार्क सू शाओ को बधाई। यह नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। कृपया आयोजन स्थल से व्यवस्थित तरीके से बाहर निकले। जब सबने यह सुना तो सब उदास भाव से चले गए।
यह नीलामी अपमानजनक थी। सब कुछ एक ही व्यक्ति द्वारा खरीदा गया जो पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ लाए गए कई जूनियर्स बहुत उत्साहित थे। आज उन्होंने जो कुछ देखा वह उन्हें सालों तक याद रखने और डींगे हाँकने के लिए काफी था। नीलामी में एक लग्जरी बॉक्स में चेहरे पर मुस्कान के साथ जूली ने एक अंतरिक्ष अंगूठी सौंप दी। यह वो चीजें हैं जो उस युवा मुखिया ने खरीदी हैं। आप इन्हें देख सकते हैं। यद्यपि वह साधना अवस्था में है, वह बहुत सेवा उन्मुख है और उसका आसन बहुत नीचा है। वानबाओ पेविलियन के लगभग सभी प्रबंधक नीचे से ऊपर की ओर कदम बढ़ाते आए हैं। इसके अलावा वानबाओ पेविलियन ने हमेशा ग्राहकों को प्राथमिकता दी है। देवदत्त परिवार इतना अमीर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसकी अच्छी देखभाल करनी होगी, जिससे भविष्य में भारी लाभ हो सकता है। रुद्र देवदत्त ने एक कदम पीछे हटकर सुयुन ज्ञान से कहा, दूसरे चाचा, आपके पास मुझसे अधिक ज्ञान है, इसलिए आपको इसकी पुष्टि करनी चाहिए। बेशक उसने यह बात सुयुन ज्ञान को सम्मान देने के लिए कही थी। आखिरकार वह उसके साथ ज्ञान प्राप्त करने आया था और अब ऐसा लगता है कि सुयुन ज्ञान सिर्फ एक अनुयायी है। सुयुन ज्ञान को भी कोई आपत्ति नहीं हुई। वह आगे बढ़ा और स्पेस रिंग लेकर ध्यान से उसकी जांच की। यह पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, उसने जूली से कहा, लाओ, जो प्रभारी है। जूली ने तुरंत अपना हाथ हिलाया। मुझे यह सब करना चाहिए, लेकिन उन्होंने आधी मुस्कान के साथ कहा, देवदत्त परिवार मुश्किल में लग रहा है। अगर आपके पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन है तो मैं आपकी रक्षा के लिए एक विश्वसनीय और शक्तिशाली व्यक्ति से आपका परिचय करा सकता हूं। अगर कीमत सही हो तो एक शून्य शोधन चरण भी है। सामान्य परिस्थितियों में जूली निश्चित रूप से इसका परिचय नहीं देते, लेकिन देवदत्त परिवार ने अद्भुत वित्तीय संसाधन दिखाए, इसलिए उन्होंने इसका विशेष रूप से उल्लेख किया। सुयुनक्यान का चेहरा हैरान था। वानबाओ मंडप से जैसी उम्मीद थी, वह शून्य शोधन चरण भी ढूंढ सकता था। क्या मैं मैनेजर जू से पूछ सकता हूं कि मैं कितने आध्यात्मिक पत्थर खरीद सकता हूं? ली मुस्कुराए और बोले, पिछली स्थितियों के अनुसार शून्य शोधन चरण में एक मजबूत व्यक्ति की 1 वर्ष तक रक्षा करने के लिए 100 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर पर्याप्त हैं। 100 मिलियन आध्यात्मिक पत्थर। सुयुनक्यान तुरंत चौंक गई। कीमत जरूर थोड़ी चौंकाने वाली थी, लेकिन मौजूदा देवदत्त परिवार इसे वहन नहीं कर सकता था। सुयुनक्यान के चेहरे पर भावना की अभिव्यक्ति देखकर उन्होंने उसे एक संदेश जेट ताबीज दिया, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो एल्डर सू कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। वह इस तरह का काम गुप्त रूप से करता था। वानबाओ मंडप के व्यवसाय ने उसे कई शक्तिशाली लोगों से परिचित कराया और स्वाभाविक रूप से शून्य शोधन चरण में कई भिक्षु थे जिनके पास आध्यात्मिक पत्थरों की कमी थी। उन लोगों को नौकरी दिलाने के लिए उन्हें बड़ा कमीशन मिल सकता था और इसमें कोई जोखिम भी नहीं था। सुयुनक्यान ने सिर हिलाया और फिर रुद्र देवदत्त को वानबाओ मंडप से दूर ले गई। इस तरह की बात पर फिर से चर्चा होनी चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि देवदत्त परिवार के पास अभी वर्चुअल रिफाइनिंग अवधि है, इसलिए मांग बहुत अधिक नहीं है। दोनों के जाने के बाद जू ली ने उनकी पीठ की ओर देखा और फिर दूर तक देखा। उसने उदासीनता से कहा, ऐसा लगता है कि मिंग्यू शहर फिर से जीवंत होने वाला है। वानबाओ मंडप छोड़ने के बाद दोनों जल्दी से देवदत्त परिवार के पास गए। सुयुनक्यान अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था। उनके देवदत्त परिवार ने बहुत सारी चीजें खरीद ली थीं और इतनी मजबूत आर्थिक स्थिति के साथ उसे सचमुच चिंता थी कि वांग परिवार मुंह फाड़ देगा। जैसे ही आवाज गिरी, एक अत्यंत शक्तिशाली आभा अचानक दूर से फूट पड़ी, जिसने तुरंत दोनों को घेर लिया। अच्छा नहीं है। सुयुनक्यान का चेहरा अचानक बदल गया और उसने वास्तव में वही कहा जो उसने कहा था, सुयुनक्यान, तुम यहीं रहो। वांग मिंग अचानक प्रकट हुए, बिना किसी आवरण के। उन्होंने अपना हाथ उठाया और एक विशाल आग का गोला घुमाया, जिससे सुयुनक्यान की मौत हो गई। यह आग का गोला सब कुछ जला देने में सक्षम प्रतीत हो रहा था। इसका तापमान बहुत अधिक था। सुयुनक्यान अभी आत्मा के परिवर्तन के प्रारंभिक चरण में था। उसने कठिनाई से विरोध किया और फिर दहाड़ा, वांग मिंग, क्या तुम्हारा वांग परिवार मेरे देवदत्त परिवार के साथ मौत तक लड़ने वाला है? उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। वांग मिंग ने सीधे अपना रूप दिखाया। जाहिर है उसने देवदत्त परिवार से मौत तक लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। अरे, अगर देवदत्त परिवार को कुछ और समय दिया जाए तो क्या उन्हें अभी भी उसके वांग परिवार से डरने की जरूरत है? सुयुनक्यान, तुम्हारा देवदत्त परिवार आज नष्ट हो जाना चाहिए। ली फेइची का शरीर तुरंत प्रकट हुआ। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और हत्या के इरादे से भरी थी। और तुम, रुद्र देवदत्त, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी नसें खींच लूंगा और तुम्हारी अस्थि मज्जा निकाल दूंगा। अगले ही पल ली फेइची प्रकट हुए। हे परिवार के मुखिया और हांग्युअन भी आ गए और उनके बगल में आत्मा के परिवर्तन में वांग परिवार के शेष 2 मजबूत पुरुष थे। रुद्र देवदत्त की अभिव्यक्ति अत्यंत शांत थी और उसने थोड़ा व्यंग्य भी दिखाया। चिंता मत करो, तुम आज किसी को नहीं मार सकते। जैसे ही इसने बोलना समाप्त किया, उसे एहसास हुआ कि वह थोड़ा घमंडी लग रहा था। आखिरकार वह अभी भी नवजात आत्मा अवस्था में एक साधक था। हालांकि अगर देवदत्त परिवार के साथ वास्तव में कुछ हुआ तो वह सीधे हस्तक्षेप करेंगे। बिल्कुल, आज के बाद भले ही देवदत्त परिवार को कुछ भी न हुआ हो, वह सीधे तौर पर टुमारो सिटी के 4 प्रमुख परिवारों को नष्ट कर देगा। मिंग्यू शहर में ईश्वर परिवर्तन चरण की एक झलक दिखाई दी और अनगिनत लोगों में घबराहट दिखाई दी, विशेषकर कुछ बल और लोग जो करीब थे, यह महसूस करने के बाद कि यह समय थोड़ा असाधारण था। वे पहले ही भाग चुके थे। देव परिवर्तन चरण का युद्ध शुरू होने वाला था। कोई भी इतनी तीव्र लड़ाई देखना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि नवजात आत्मा अवस्था में एक लापरवाह व्यक्ति भी इसके बाद मर सकता है। क्या तुम सचमुच मेरे देवदत्त परिवार के साथ मौत तक लड़ने जा रहे हो? सुकिनक्यान की आकृति भी पल भर में किनारे पर प्रकट हो गई। उसने पहले ही यहाँ की स्थिति देख ली थी, इसलिए वह जल्दी ही वहां पहुंच गया था। सुकिनक्यान की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। मिंग्यू शहर के 4 प्रमुख परिवारों में कुल 7 लोग ईश्वर परिवर्तन चरण में थे। उनके देवदत्त परिवार में केवल 2 लोग ही ईश्वर परिवर्तन चरण में थे। अतीत में ये लोग शायद बूढ़े आदमी की अवशिष्ट शक्ति से डरते थे, इसलिए उन्होंने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब वे अंततः इसे सहन नहीं कर सके। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? एल्डर सू, युआन हाओ की आवाज सुनाई दी और उसकी आकृति धीरे धीरे आसमान में ऊपर से प्रकट हुई।
उसके बगल में युआन परिवार के देव परिवर्तन चरण में एक और व्यक्ति था। इस बिंदु पर 4 प्रमुख परिवारों के सभी देव परिवर्तन चरण आ चुके हैं। युआन हाओ ने सू युंगकियान को तिरस्कार से देखा और कहा, क्या आपका देवदत्त परिवार हमारे 4 प्रमुख परिवारों के साथ मौत से लड़ने के लायक है? यदि सू होंग युआन न होते तो आप मिंग्यू शहर में प्रवेश करने के योग्य भी नहीं होते। 10 अध्याय 19 अजीब रुद्र। देवदत्त संकट में पड़ जाता है। यह शब्द सुनने के बाद सू किंगटियन और सू युनकियान बेहद बदसूरत लग रहे थे। वास्तव में यदि देवदत्त परिवार के पास सू होंग युआन का प्रभार नहीं होता तो वे 4 प्रमुख परिवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं होते। सू किंगटियन ने शांति से कहा, चेन एयर, जैसे ही लड़ाई शुरू होती है आपको जल्द से जल्द वहां से निकलने का मौका ढूंढना चाहिए। तुम्हारे तीसरे चाचा पहले से ही व्यवस्था कर रहे हैं। तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस भाग जाओ। अगर देवदत्त परिवार नष्ट भी हो जाता है तो भी देवदत्त परिवार तब तक वहीं रहेगा जब तक तुम नहीं मरते। हालांकि सू किंगटियन ने शांति से बात की, लेकिन उसकी गंभीर अभिव्यक्ति यह दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि यह समय कितना गंभीर था। अगर कोई दुर्घटना नहीं भी हुई तो भी देवदत्त परिवार निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। रुद्र देवदत्त इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या 4 प्रमुख परिवारों के सदस्यों को सीधे मार दिया जाए, और अगर उसने उन्हें मार दिया तो उन्हें कैसे समझाया जाए। क्या मेरे गुरु ने मुझे प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान दिया? यह हास्यास्पद है। रुद्र देवदत्त को लगा कि यह थोड़ा बकवास है। उसे सू किंगटियन और सू युनकियान की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं थी। जब तक वह आसपास है उनका मरना मुश्किल होगा। बस सवाल यह था कि कैसे समझाया जाए। रुद्र देवदत्त को तुरंत एक उपाय सूझा। वह मुस्कुराया और बोला, पिताजी आप मुझे कम आंक रहे हैं। मैं नवजात आत्मावस्था के शिखर पर हूं। अपनी शक्ति के बल पर मैं दिव्य परिवर्तन अवस्था के मध्य चरण से नीचे अजय हूं। क्या आपने कभी उन अद्वितीय प्रतिभाओं के बारे में नहीं सुना है जो दुश्मनों को मारने के लिए सीमा पार कर सकते हैं? सू किंगटियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसने गंभीर भाव से पूछा, सचमुच? परिवर्तन के चरण में 3 देवताओं की युद्ध शक्ति स्पष्ट रूप से 2 देवताओं की तुलना में अधिक प्रतिरोधी है। कम से कम अगर वे बचना चाहें तो उनके बचने की संभावना ज्यादा होती है। रुद्र देवदत्त मुस्कुराया और उसकी आकृति एक उल्का पिंड में बदल गई और ली फेची की ओर बढ़ गई। ली फेची की आंखें तिरस्कार से भरी थीं। एक युवा नवजात आत्मा ने उस पर हमला करने की हिम्मत की। उसे सचमुच पता नहीं था कि आसमान कितना ऊंचा है। उसने रुद्र देवदत्त को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। चूंकि आप इसे स्वयं अपने दरवाजे पर लाए हैं, इसलिए मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दे। ली फेची ने रुद्र देवदत्त की मुट्ठी पकड़ना चाहा, लेकिन अचानक उसे लगा कि उसमें से एक बहुत बड़ी ताकत आ रही है और उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। टकराना। ली फेची सीधे उड़कर शहर में उतरा। क्या वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गई और वे अविश्वास से इस दृश्य को देखने लगे। रुद्र देवदत्त में वाकई इतनी ताकत है कि वह ली फेची को एक ही मुक्के से गिरा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि वह देवता बनने के मध्य चरण में है और रुद्र देवदत्त के बीच एक बड़े क्षेत्र और एक छोटे क्षेत्र का अंतर है। कुछ प्रतिभाशाली लोग दुश्मनों को मारने के लिए दायरे पार कर सकते हैं, लेकिन वे छोटे दायरे ही होते हैं। आपके लिए बड़े दायरे को पार करना बहुत ही अनुचित है। सू किंगटियन और सू युनकियान की आंखें चौड़ी हो गई, मानो वे भूत देख रहे हो। क्या रुद्र देवदत्त इतना शक्तिशाली है? यहां तक कि सू युनकियान भी ली फेची को एक मुक्का मारकर उड़ा देने में असमर्थ थी, लेकिन रुद्र देवदत्त ने यह आसानी से कर लिया। यह कितना भयानक शरीर है। अफ! ली फेची ने अचानक मुंह में खून थूक दिया। मुक्का अंधेरी ऊर्जा से भरा था। अगर उसने तुरंत प्रतिक्रिया न की होती तो उसे गंभीर चोट लग सकती थी। क्यों तुम में इतनी ताकत है? ली फेची ने अपना सिर उठाया। उसकी आवाज अविश्वास से भरी थी। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसे मुक्का लगने से चोट लगी है। रुद्र देवदत्त ने शांति से कहा, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपने पहले नहीं देखी होंगी। वांग मिंग चिल्लाया, बकवास बंद करो, उन्हें जल्दी से मार डालो, बिल्कुल भी पीछे मत हटो। रुद्र देवदत्त की ताकत ने उसे पूरी तरह से गिरा दिया। उसकी उम्र 19 साल से भी कम थी और उसमें ईश्वर परिवर्तन के चरण से मुकाबला करने की ताकत थी। यदि उसे 2 वर्ष और दिए जाए तो क्या वह शून्य शोधन चरण को सीधे पार नहीं कर पाएगा? और अब देवदत्त परिवार ने अद्भुत वित्तीय संसाधन दिखाए हैं जिससे वे और भी चिंतित हैं। वांग मिंग के अंतिम चरण के ईश्वर परिवर्तन का आभा मंडल तुरंत प्रकट हो गया और पूरे मिंग्यू शहर में जबरदस्ती फैल गई। वांग परिवार और युआन परिवार के 5 ईश्वर परिवर्तन चरण के सदस्य सू किंगटियन और सू युनकियान का वध कर रहे थे। ली फेची और हे होंग युआन रुद्र देवदत्त की ओर गए। युद्ध शुरू होने वाला है। सू किंगटियन की आंखें गंभीरता से भरी थीं। उसके पूरे शरीर से एक जंगली आभा निकल रही थी और उसकी मांसपेशियां लाल हो गई थीं। मारना 2 बनाम 5, लगभग कोई सस्पेंस नहीं था। कुछ ही चालों के बाद सू किंगटियन और दोनों लगभग हार गए थे। लड़ाई में मत उलझो, जब अवसर मिले तो भाग जाओ, सू किंगटियन ने धीमी आवाज में कहा। वांग मिंग ने ठंडे स्वर में कहा, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसने हाथ उठाकर कुछ पत्थर आगे फेंके। पत्थरों की सतह पर रहस्यमय चिन्ह उकेर दिए गए और वे चमक उठे। गठन पत्थर। इस प्रकार के पत्थर पर आमतौर पर 4 चवी संरचना जैसी संरचनाएं उत्कीर्ण होती हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर इन्हें सीधे निकाला जा सकता है। वांग मिंग ने जल्दी से एक दल बनाया। जब सू किंगटियन ने प्रतिक्रिया दी तो दल ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। घृणास्पद। सू किंगटियन ने मन ही मन शाप दिया और उसका चेहरा बेहद उदास हो गया। वांग मिंग हंसे और बोले, हा, यह गठन एक मध्यम जुआन स्तर का हत्यारा गठन है। मैंने तुम्हें मारने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने दल की गति को नियंत्रित किया और एक विशाल लंबा चाकू अचानक सू किंगटियन की ओर बढ़ गया। यह लंबी तलवार संरचना का एक परिवर्तन है, लेकिन इसमें परिवर्तन चरण में देवताओं को मारने की शक्ति है। सू किंगटियन चकमा देने में कामयाब रहा और लंबे चाकू ने तुरंत सू युनकियान पर वार किया। उसकी शक्ति अभी उसके अवतार के शुरुआती चरण में ही थी और तलवार बहुत तेज थी। वह उसे चकमा नहीं दे सकता था और बड़ी मुश्किल से ही उसका प्रतिरोध कर पाता था। पफ! लंबा चाकू सीधे उसकी रक्षा पंक्ति को भेदता हुआ सू युनकियान के सिर की ओर बढ़ गया। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। सू किंगटियन की आभा अत्यंत शक्तिशाली थी और उसने एक ही मुक्का मारकर लंबे चाकू को दूर गिरा दिया।
इस प्रकार सू युनकियान को खतरे से बचा लिया। जब वांग मिंग ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें ठंडक से भर गईं। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। तुरंत ही 3 हथियार प्रकट हुए, एक लंबा चाकू, एक लंबी तलवार और एक लंबा भाला। उसी समय युआन और वांग परिवारों के आध्यात्मिकीकरण चरण ने भी लड़ाई में प्रवेश किया और गठन के साथ मिलकर उन्होंने 2 लोगों पर हमला किया। सब खत्म हो गया। सू किंगटियन के चेहरे पर कड़वाहट थी। चारों प्रमुख परिवार लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, जिससे वह खुद को शक्तिहीन महसूस कर रहा था। 5 प्रमुख आध्यात्मिकीकरण चरण इस शक्तिशाली गठन के साथ मिलकर एकजुट हो गए हैं। मुझे डर है कि वे आज यहां मर जाएंगे। यह सोचकर सू किंगटियन जल्दी से चिल्लाया, चेनियर, जल्दी से भाग जाओ, हमारी चिंता मत करो। लेकिन जल्द ही वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मैंने क्या देखा? उसकी नजर में रुद्र देवदत्त हांग युआन और ली फेची को दबा रहा था। क्या रुद्र देवदत्त की ताकत इतनी ज्यादा है? ये दोनों लोग आध्यात्मिकता के मध्य चरण में हैं। यह अपमानजनक है कि आप एक युआन यिंग चरण एक के खिलाफ लड़ सकते हैं। आप एक ही समय में 2 से क्यों लड़ सकते हैं? हे हांग युआन जोर से चिल्लाया, मास्टर वांग, उन्हें जल्दी से मार डालो। इस बच्चे की ताकत थोड़ी अजीब है। वांग मिंग ने देखा कि वे दोनों मिलकर रुद्र देवदत्त को नहीं हरा सकते और वह अवचेतन रूप से चिल्लाया, बेकार। वह हांग युआन गुस्से में था। आओ और उससे लड़ो। यह रुद्र देवदत्त बहुत तेज है और इसका शरीर बेहद मजबूत है। वह जादू करने ही वाला था कि रुद्र देवदत्त उसके चेहरे के पास आ गया। यदि आप अपने शरीर से लड़ेंगे तो आपको केवल हार ही मिलेगी। यह वास्तव में बहुत दुखद है। और हे हांग युआन को हमेशा लगता था कि रुद्र देवदत्त उनके साथ खेल रहा है। वांग मिंग ने अपनी निगाहें हटा ली। उसने सू किंगटियन और अन्य लोगों को फिर से देखा और ठंडे स्वर में कहा, जल्दी करो और उन्हें मार डालो। हे हांग युआन और ली फेची रुद्र देवदत्त को भी नहीं हरा सके, जिससे वह थोड़ा चिढ़ गया और यहां तक कि उसे संदेह हुआ कि दोनों देवदत्त परिवार के साथ मिलीभगत कर रहे थे। चारों प्रमुख परिवार केवल अस्थायी सहयोगी थे। सू परिवार के नष्ट होते ही वे खुले और गुप्त युद्ध के दौर में लौट जाएंगे। मूलतः वह दोनों को बिना चोट पहुंचाए मारना चाहता था, लेकिन अब यह थोड़ा असंभव लगता है। चिंता में खरगोश भी काट लेते हैं। आध्यात्मिकता के चरण में 2 लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, अगर वे सचमुच मौत से लड़ते हैं तो किसी न किसी को चोट लगना लाजमी है और फिर दूसरे परिवार इसका फायदा उठा सकते हैं। भले ही मिंग्यू शहर के लोग कार्रवाई न करें, फिर भी ऐसे अन्य लोग होंगे जो कार्रवाई करना चाहेंगे। मिंग्यू शहर एक बहुत बड़ा शहर है और इसमें बहुत से लोग रुचि रखते हैं। ऑफ! लंबी तलवार सू किंगटियन की ओर बढ़ी। सू किंगटियन समय रहते बच नहीं सका और उसकी बाह पर एक बड़ा घाव हो गया और खून बहने लगा। उन अध्याय 20। एक अप्रत्याशित घटना घटती है। शून्य शोधन चरण के 3 शक्तिशाली स्वामी लड़ाई में लगभग कोई रहस्य नहीं था, खासकर जब वांग परिवार के परिवर्तन चरण में कोई संकोच नहीं था। सू किंगटियन और सू युनक्यान के पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। टकराना। सू युनक्यान सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून की एक बड़ी धार निकली और उसके शरीर का आभा मंडल बेहद कमजोर हो गया। उसे मार डालो। वांग शॉ के हाथों से हत्या का इरादा फूट पड़ा और उसने अचानक सू युनक्यान को मार डाला। धत तेरी की। सू युनक्यान विरोध करना चाहता था, लेकिन उसके शरीर में तीव्र दर्द ने अस्थायी रूप से उसके शरीर को लकवाग्रस्त कर दिया और अब वह अपने हाथ भी नहीं उठा सकता था। डिक। सू किंगटियन दहाड़ा। उसकी आंखें चिंता से भर गईं। वांग मिंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में उसके साथ भेज दूंगा। अब फ्यूचर विज्ञापन। इसी समय दूर से एक भयानक लहर आई, जिससे लोग भयभीत हो गए। क्या चल रहा है? सभी लोग अत्यंत गंभीर भाव से उस ओर देखने लगे। यह है शून्य शोधन चरण की आभा। उस दिशा में 4 प्रमुख परिवारों के दिलों में एक बुरी भावना उभरी। वांग शॉ स्तब्ध रह गया। इस भयानक दबाव में उसके हाथ की आध्यात्मिक शक्ति थोड़ी अस्थिर हो गई और नया संघनित आक्रमण सीधे उसके हाथ में फूट पड़ा। वान बाओ मंडप के अंदर जूली ने जब इस आभा को देखा तो उसकी आंखों में अचानक एक चमक आ गई, मानो वह कोई अच्छा शो देख रहा हो। 4 प्रमुख परिवारों को कष्ट सहना पड़ेगा। जल्द ही शक्तिशाली आभा तुरंत गायब हो गई और सभी ने राहत की सांस ली। शून्य से एक आकृति प्रकट हुई। वह लंबा और शक्तिशाली था और उसकी आंखें भयंकर थीं। क्या यह शून्य शोधन अवधि है? इस अजीब आकृति को देखकर प्रमुख परिवारों में सभी लोग तुरंत चौंक गए और जल्दी से सलाम किया। नमस्कार वरिष्ठ। सू होंग युआन ने उपहास किया और उसने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। शून्य अचानक फट गया और वांग शॉ सीधे उसके हाथ में दब गया। दिव्य परिवर्तन के मध्य चरण में यह भिक्षु एक छोटे मुर्गे की तरह असहाय था। वरिष्ठ। वांग शॉ घबराया हुआ लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शून्य शोधन मंच पर उसके सामने खड़ा आदमी उस पर हमला क्यों करना चाहता है। जिस क्षण सू किंगटियन और सू युनक्यान ने उस व्यक्ति को आते देखा, उनके चेहरे पर भाव अत्यंत तीव्र हो गए। बूढ़ा आदमी, तुम टूट गए। उसके सामने का स्वरूप बिल्कुल वैसा ही है जैसा सू होंग युआन पहले दिखता था, लेकिन उस लड़ाई के बाद उसकी ऊर्जा और रक्त सूख गया, जिससे उसका स्वरूप अत्यंत बूढ़ा हो गया। जब उन दोनों ने सू होंग युआन की सफलता देखी तो उनके चेहरे उत्साह और खुशी से भर गए। उन्हें यह भी उम्मीद नहीं थी कि सू होंग युआन इतनी विकट परिस्थिति से बच पाएगा। अब जबकि देवदत्त परिवार के पास शून्य शोधन चरण में एक ताकतवर आदमी है, उसे अभी भी 4 प्रमुख परिवारों से डरना होगा। सू होंग युआन मुस्कुराए और बोले, जरूर, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। ऐसा कहने के बाद उसने थोड़ा बल लगाया और वांग शॉ उसके हाथ में फट गया और वह तुरंत गिर गया। वांग मिंग ने सू होंग युआन की आभा महसूस की और अचानक उसकी प्रतिक्रिया हुई। वह डर के मारे चिल्लाया, आप सू होंग युआन हैं, आप कैसे नहीं मरे? जब सू होंग युआन ने पहली बार मिंग्यू शहर में प्रवेश किया तो उसकी हालत बेहद खराब थी, मानो वह किसी भी समय मर सकता है। इतने सालों बाद भी उसकी हालत खराब नहीं हुई है, बल्कि बेहतर हुई है। यहाँ तक कि वह आधे चरण वाले शून्य शोधन चरण से शून्य शोधन चरण तक भी पहुंच गया है। वांग मिंग वास्तव में अपने सामने के दृश्य को स्वीकार नहीं कर सका। सू होंग युआन के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव था और उसने सीधे मुक्का मारा, जिसमें असीम शक्ति थी और सीधे वांग मिंग द्वारा व्यवस्थित गठन को चकनाचूर कर दिया।
इसके बाद वांग परिवार और युआन परिवार के देवताओं पर हमला किया गया, जिससे उन्हें तुरंत पीछे हटना पड़ा। ये तो बस बाद की बात है, अगर ये उन पर लग जाए तो शायद वो वहीं चूर चूर हो जाए। बाद में यह क्षेत्र जितना आगे बढ़ता है, अंतराल उतना ही अधिक होता जाता है। दिव्य परिवर्तन चरण और शून्य शोधन चरण के बीच केवल एक क्षेत्र का अंतर है, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति बादलों और कीचड़ के समान भिन्न है। ऐसी शक्तिशाली शक्ति नवजात आत्मा अवस्था में हर किसी को भयभीत महसूस कराती है। वांग मिंग के चेहरे पर बेहद उदासी थी। वांग शॉ की मौत हो गई। अगर देवदत्त परिवार भी तबाह हो गया तो भी वांग परिवार को बहुत भारी नुकसान होगा। शक्तिशाली सू होंगयुआन को देखकर वह दहाड़े बिना नहीं रह सका। आप कब तक शो देखना चाहते हैं? सू होंगयुआन ने उपहास किया और तिरस्कार पूर्वक कहा, क्या कोई सहायक है? लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति सदमे में आ गई और उसने कुछ गंभीरता के साथ दूर तक देखा। मैंने देखा कि दूर का खालीपन अचानक फट गया और 4 आकृतियां धीरे धीरे बाहर निकली। नेता थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। उसका एक हाथ भी टूटा हुआ था और उसकी सांसें थोड़ी कमजोर थी। वांग मिंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह समझ गया कि सामने खड़ा हुआ आदमी कौन है जिसका हाथ टूटा हुआ है। यह वही व्यक्ति था जिसने पहले भी सू परिवार को नष्ट करने में उसका साथ दिया था। वह भी दिव्य परिवर्तन के अंतिम चरण में एक शक्तिशाली व्यक्ति था। लेकिन उसके पीछे ये 3 लोग कौन थे? उन तीनों लोगों की आभाएं भयावह रूप से शक्तिशाली लग रही थी। वे स्पष्ट रूप से ईश्वरीय परिवर्तन अवस्था से परे थे और सभी शून्य शोधन अवस्था के शक्तिशाली पुरुष थे। क्या चल रहा है? वांग मिंग का दिल डर से भर गया। इस मामले में शून्य शोधन चरण में 3 लोग क्यों शामिल थे? उसके सामने जो कुछ भी था वह स्पष्ट रूप से वांग मिंग की उम्मीदों से अधिक था। तीनों में से एक लंबी नाक वाला दुबला पतला आदमी ठंडी मुस्कान के साथ बोला, हा 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 हा, इसमें कोई मेहनत नहीं लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किंग फेंग गैंग जिसने गुप्त रूप से मिशन जारी किया था वास्तव में देवदत्त परिवार था। गुप्त सी। सबके चेहरे पर आश्चर्य था। सबने इस शक्ति के बारे में सुना था। डार्क विसल पूर्वी क्षेत्र में एक खतरनाक हत्यारा समूह है। उनके अपने हत्यारे हैं। वे इनाम भी देते हैं और कोई भी उनके आदेश मान सकता है। वांग मिंग की आंखें भय से भरी थी। देवदत्त परिवार पर इनाम किसने रखा था? यह वास्तव में शून्य शोधन चरण के 3 बलवान पुरुषों को हिला सकता था। सू होंगयुआन के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। क्या इतने सालों तक छिपने के बाद वो मिल गया है? चाबी के सामने खड़े तीनों लोग उससे अधिक शक्तिशाली थे और जिस व्यक्ति ने अभी अभी यह बात कही थी उसने उसे दमन का तीव्र एहसास कराया था। शून्य को परिष्कृत करने का अंतिम चरण। अन्य 2 भी शून्य शोधन के मध्य चरण में है। सर, मैं आपको यहाँ लाया हूँ। क्या आप मुझे जाने देंगे? टूटे हुए हाथ वाले व्यक्ति का चेहरा विनती से भरा हुआ था। लू मिंग ने उपहास किया और उसे सीधे मारने के लिए अपना हाथ उठाया। तुम इतने बड़े आदमी हो, लेकिन फिर भी तुम इतने बचकाने हो। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने फिर से देवदत्त परिवार के लोगों की ओर देखा और अंततः सू होंगयुआन पर आकर रुके। आपका नाम सू होंगयुआन है ना? सू होंगयुआन की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी और उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त था। किसी भी समय वापस लड़ने के लिए तैयार। उसने अभी अभी शून्य शोधन चरण को तोड़ा था और 3 शक्तिशाली शून्य शोधन चरणों का सामना करते हुए वह बहुत दबाव में था। लू मिंग ने उदासीनता से कहा, आप शून्य शोधन चरण में हैं, जो जानकारी के साथ असंगत है। ऐसा लगता है कि आपने इस अवधि के दौरान फिर से एक सफलता हासिल की है। क्या आपने नहीं कहा था कि आप गंभीर रूप से घायल हैं और मर रहे हैं? आप वास्तव में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जो वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित करता है। फिर उन्होंने सू किंगटियन की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या आपका नाम सू किंगटियन है? और सू यूनकियन? 4 लोग क्यों गायब हैं? लुओ जिंगियन ने व्यंग्य किया, भाई क्या तुम्हें यह पता